Jai Gude, good morning. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। सिलेबस वाइज हम लोग अभी चैप्टर नंबर 63 से जो सब चैप्टर नंबर 63 है, चैप्टर नंबर 6 निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध है और उसके बाद में उत्तरार्ध भी आएगा, उस पूर्वार्ध की शुरुआत हम लोग कर चुके। वैराग्य, मुमुक्ष व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति और उपशम के आधार पे चलते 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 निर्वाण की स्थिति को हम लोग पहुंच जाते हैं। उस स्थिति को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं और उस स्थिति का वर्णन करने के लिए कौन से अलग अलग मार्ग, कौन से उपाय है, उसको बताने के लिए वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को काकभूषण की कथा सुनाते हैं। और काकभूषण की कथा में इतना सुंदर ज्ञान यहाँ पे काकभूषण जो है वो चिरंजीवी है, अपना सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने वो दीर्घा आयुष्य पा लिया। दीर्घायुष्य कौन नहीं चाहता, सब कोई चाहता है कि उनके जीवन में दीर्घ आयुष्य की यहाँ पे उनको मिल जाए, उनकी जो शरीर जो है वो व्याधि मुक्त हो, उनका जो मन है, जो चंचल मन जो है वो आदि मुक्त हो, मानसिक रोगों से वह दूर हो। ऐसी स्थितियां सब कोई अपने जीवन में चाहता है। उस स्थिति को पाए तो कैसे? काकभूषण जैसे है वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं तो अज्ञानी, मेरा तो आप जैसे जिस तरह से ब्रह्म ज्ञानी हो और आपको जो ज्ञान का जो मार्ग है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का जो मार्ग है, विचार और प्रज्ञा और बुद्धि के जरिए जो आता है, बोलते वो मेरे लिए इतना सुकर नहीं है, मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं अपने जीवन में उसको कैसे प्राप्त किया। ऐसे वशिष्ठ मुनि जब उनको पूछते हैं तो बोलते वो मैंने प्राणों के स्पंदन, प्राणों का निरोध करके प्राण विद्या, प्राण चिंता, प्राणों के बारे में, श्वास के बारे में मैंने प्रैक्टिसेस करके अपने जीवन में उसको मैंने पा लिया। तो वो जो चर्चा होती है उसमें से इतना सुंदर ज्ञान वहां पे निकलता है, इतना सुंदर चीजें काकभूषण जो है वो बताते हैं और वो अपने जीवन में जानने के लिए वर्थ है। यही सारी चीजें आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव ने भी हमें सिखाई है, प्रैक्टिकली बताई है। तो इसलिए हमारी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि यदि आपने अब तक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं किया तो जरूर आप आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम, एडवांस कोर्सेस, डीएसएन और जो उसके आगे आने वाले जो संयम प्रोग्राम कराते वो आप कर लो, तो आपकी जीवन को एक सहज समाधि, बिल्कुल सुलभ गति से किस तरह से ध्यान कर सकते हो, अपने शरीर को, अपने मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हो। और फिर आपके जो भी गोल्स है, जो भी आपको आईआईटी में पढ़ना है, बिजनेस करना है, सर्विस करना है, जो भी आपका गृहस्थाश्रम चलाना है, जो भी है, अपने सारे गोल्स आप बड़े आराम से सुकर पद्धति से आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। आध्यात्मिक गोल्स, जो मुक्ति और मोक्ष का जो गोल है, उसके साथ साथ, दोनों के साथ साथ आप इसमें पद पे आगे बढ़ सकते। इतना सुंदर यह मार्ग है, यहाँ पे कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ करते हुए भी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कैसे? तो फिर जो चैप्टर नंबर 64 है वहां से काकभूषण की कथा होती है। फिर 64, 65 में वहां पे कई सारे प्रश्न प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं और वशिष्ठ मुनि भी काकभूषण को कई सारे प्रश्न पूछते हैं और उससे बहुत सारे ज्ञान का भंडार यहाँ पे खुलता है। तो हम आशा करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 64 और 65 पढ़ लिया होगा। सुबह मॉर्निंग में भी हमने उन सत्र को सुना और उसी के ऊपर के प्रश्नोत्तर को अभी आगे बढ़ाने के लिए इस सत्र को ओमकार के बाद आपके हवाले कर देते हैं। चलो, लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले।
Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को भी आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर के प्रश्नोत्तर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन अभी यहाँ पे खोल दिया है। You can unmute yourself and you can speak. Thank you. Jai Gurudev to all of you. A very good morning. Yeah. So today's session was very beautiful. I heard it regarding all the prans, how. And so we have many questions today, Someshwarji. So shall we start with the prans question or some few ones which were just left out yesterday? How should we go ahead? 64 नंबर चैप्टर और 63 नंबर के चैप्टर से भी कुछ प्रश्न कल छूट गए थे, तो we can cover that. Yeah. So we will start with 63. Yeah. So the first question comes is Prithvi ka pralay or punarjanam. Can you give us some highlight on this? How it happened, कैसे हुआ, क्या हुआ, जो पृथ्वी का प्रलय और पुनर्जन्म फिर कैसे हुआ? हाँ, तो उत्पत्ति प्रकरण से लिए रिलेटेड प्रश्न है और उत्पत्ति के साथ साथ जो लय होता है तो प्रलय की भी बात आती है, तो इसका डिटेल में वर्णन बाद में भी आएगा निर्वाण प्रकरण में, लेकिन अभी प्रश्न है तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि यह जो ब्रह्मांड जो अभी क्रिएट होता है, अपने को दिखता है कि क्रिएट हुआ, तो बोलते जो ब्रह्मदेव है उनके लिए इट्स जस्ट डे टू डे मैटर। बोलते रोज सुबह उठ के ब्रह्मांड बनाते हैं, जैसे ही उनका शाम हो जाता है तो वो पृथ्वी क्या ब्रह्मांड का लय हो जाता है। रात भर सुप्तावस्था में बैठ के शांत होकर विश्रांति लेते हैं, दूसरा दिन उनका शुरू होता है फिर से नया कल्प। तो बोलते जो अपना ब्रह्मदेव का एक कल्प कहलाता है, उनका एक डे एंड उनका एक नाइट, दोनों मिला के एक कल्प उसको कहते हैं। और बोलते एक कल्प में 4 युग बीत जाते हैं। किसी भी चीज एक कल्प तैयार हो गया, एक ब्रह्मांड तैयार कर दिया, तो वो 4 कल्पों तक चलता है। बोलते कल्प के अंत में प्रलय होके ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है। मान उनका दिन शुरुआत होता है, शाम होते होते पूरा चलाता है, और उसमें उसी कल्प में 4 युग भी बीत जाते हैं, और उन 4 युगों को एक साथ लेके महायुग बन जाता है, और ऐसे डे और नाइट कंप्लीट करके एक कल्प वहां पे बन जाता है। तो कल्पांति बोलते हैं इस पृथ्वी का भी नष्ट, पृथ्वी या जो सब कुछ जो ब्रह्मांड है वो नष्ट हो जाता है। तो रोज के लिए सो इट्स लाइक दैट कि आप काल की गणना को देखें तो जो ब्रह्मा जी का आयुष्य जो है, ऐसे यदि हम लोग ऐसे देखते फॉर एग्जाम्पल जो सपोज 100 साल जीते हैं, अपने जो इसके कहते कि 100 ईयर्स यदि वो जीते, तो उनके 100 ईयर्स अपने लिए पृथ्वी पे जो मैन ईयर्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अपना मैन ईयर कैसे होता तैयार होता है, अपना मैन ईयर तय होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे कैसे होते हैं, तो जो अपना जो पृथ्वी जो है उसको अपनी आजू बाजू में घूमने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं, तो उसको 24 घंटे मानते हैं। और उस पृथ्वी को सूर्य के आजू बाजू में घूमने के लिए 365.25 दिन लगते हैं। वो 0.25 करके 4 साल के बाद लीप ईयर आ जाता है, 366 दिन टोटल होते हैं। वो एक दिन एडिशन होता है हर 4 साल के बाद। तो यह हो गया अपनी काल गणना का मापन, जिसको हम लोग ईयर कहते हैं। ऐसे एक ईयर को कंसिडर किया जाए तो बोलते यहाँ पे जो काल गणना, तो इसमें कई सारे हैं। फिर वो बिल्कुल स्टार्टिंग से यदि हम लोग देखें तो 10 रेज़ टू द पावर लॉगरिथम स्केल देखे तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस में जाता है, फिर 10 रेज़ टू द पावर 0 आता है, फिर 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 से लेके 16 17 तक ये लॉगरिथमिक स्केल जाता है अपने काल मापन का। उसमें फिर वो अति रेणु, फिर अपना नैनो सेकंड, फिर मिनट, आवर, उसके बाद में आपका दिन के बाद वीक के बाद मास के बाद साल, ऐसी यह काल की गणना आगे बढ़ती जाती है। तो ऐसे काल की गणना को देखे तो फिर आगे चल के फिर वो एक जो साल होता है, ऐसे साल यदि कहते गए तो ऐसे यहाँ पे मनु उत्पन्न हो जाते हैं, बोलते एक युग में। तो बोलते कितने मनु उत्पन्न होते हैं, तो बोलते 14 मनु यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, एक मनु का आयुष्य होता है। फिर उसके बाद में ऐसे करके उसका एक युग बन जाता है, और एक युग में 4,38,000 ईयर्स वहां पे होते हैं अपने। फिर ऐसे बोलते युग बोलते ऐसे युग बीत जाते हैं, तो फिर
4 युग जब बीत जाते हैं तो कौन से 4 युग, तो बोलते हैं सतयुग तुम्हारा, फिर उसमें उनमें त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग बीत जाते हैं। तो फिर वो 4 युग मिलके वो एक दिन और एक रात बन के एक कल्प बन जाते हैं। तो इसका काल का गणना किया, अकॉर्डिंग टू दिस इसका काल का गणना किया मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट लोगों ने। तो बोलते ब्रह्मा जी का जो टोटल आयुष्मान यदि कैलकुलेट किया, ये हम लोग समझते हैं कि उनका एक दिन इतना है और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 यदि किया तो कहते हैं कि जो जितना उनका आयुष्य है अपनी ह्यूमन ईयर्स में, दैट इज इक्विवेलेंट टू 310 ट्रिलियन ईयर्स। कितने? 310 ट्रिलियन ईयर्स तक ब्रह्मा जी का जो होता है आयुष्य रहता है। बोलते ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा आयुष्य। तो बोलते जो विष्णु जी होता है उनका एक ही दिन होता है, फिर उनका एक दिन और उनके 100 ईयर्स यदि कंसिडर किए तो बोलते उनका जो पूरा आयुष्यमान है जो खत्म हो जाता है, तो बोलते शिव जी का एक ही दिन होता है। माने कोई साइंटिस्ट, कोई काल गणना यहाँ तक नहीं पहुंची जहां तक अपनी इंडियन सिस्टम की जो काल गणना है, ये ऋषि मुनिया उस वक्त तक जानते थे। और उसके परे जो है वो जो ईश्वर है, उसके परे जो है वो जो शिव तत्व है, बोलते उसकी क्या काल गणना, वो कालातीत है। तुम्हारे बुद्धि के, तुम्हारे यही तो अपनी बुद्धि में इसमें वो फंसता नहीं है ना। हम लोग सिर्फ वो 310 ट्रिलियन ईयर सिर्फ इसका ही बताया। विष्णु जी के आयुष्मान का पता ही नहीं है, शिव जी के आयुष्मान के बारे में सोच भी नहीं सकती है बुद्धि, क्योंकि आयुष्मान है ही नहीं वहां पे। ये भी शंकर जी का बताया ना, जो बताया शिव माने जो चैतन्य है उसका तो कोई आयुष्मान ही नहीं, वो कालातीत है। इसके बाद ऐसे यहाँ पे बताते हैं। तो कितना तो बोलते ये सारी जो काल की जो गणना है, इस समय क्या होता है, ये जो पृथ्वी जो बोलते हो ना तुम्हें बड़ा लगता है पृथ्वी पृथ्वी, बोलते ऐसी पृथ्वी यार रोज उत्पन्न होती है, और रोज एक नहीं बोलते कई सारी रोज उत्पन्न होती है, और कई सारी रोज विलीन भी हो जाती है, प्रलय भी हो जाती है। तो ये प्रलय कैसे होता है फिर आगे जाके पाषाण आख्यान आएगा तो उसमें इसका डिटेल वर्णन है, तो उसको देखें। बट जो पृथ्वी उत्पत्ति और लय जो होता है पृथ्वी का कैसे तैयार होती कहते, तो बोलते ये कोई काकभूषण बोलते हैं वहां पे कि कोई नो बिग डील होते, तो रोज ही होता है ब्रह्मदेव के लिए, अपन जरूर अपने लिए लगता है कि इट्स ऑल देयर बहुत टाइम से। तो जो बाबा का एक वीडियो है मेक द मून स्माइल, आप उसको जरूर देखना। उसमें फिर लगेगा कि अभी जो पृथ्वी अपनी जो चल रही है और जो अपने ह्यूमन रेस अभी जो आ चुकी है अभी तक यहाँ पे, तो बोलते इट्स 4.5 बिलियन ईयर्स पहले वो पृथ्वी जो जैसी थी, जो अपना कुछ ये हुआ था सूर्य से, फिर वो गोला जो था वो गैस का गोला बाहर निकल गया, और फिर वो गैस का गोला धीरे धीरे ठंडा होते हुए कई सारे यहाँ पे आइस एज आ गए। कई बार यहाँ पे स्पीशीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई, फिर से वो आई, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज कुछ तो बचा होगा जो आगे बढ़ा। तो इस तरह से तो इट टुक 4.5 बिलियन ईयर्स। और बोलते जो जो अभी आज है, जो हमें इसको अभी मिला है, तो इसके लिए इतना समय लगा। तो बोलते हैं हैव सम ग्रेटिट्यूड, उसका ख्याल तो रखो। हाँ, तो एनवायरमेंट को उसको आप ये करो। तो दैट वाज द मोटिव ऑफ दैट वीडियो। तो वेरी ब्यूटीफुल, तो देखना जरूर, उसमें पता लगेगा, उसमें ग्राफिक्स वगैरह भी काफी कुछ आता है, तो अच्छे तरह से समझ में भी आता है उत्पत्ति और लय क्या हो सकता है। लेकिन ये बहुत और भी फिर भी लिमिटेड है। इसके परे बोलते हैं जो है जो 14 मनु, और उसके बाद में फिर पूरा एक जो युग जो है 4.38 जो है ना, उसके कालगणना उसके एग्जैक्ट डिटेल्स भी आएंगे, कभी जो सफर होगा तो उसमें वो पूरे एग्जैक्टली डिटेल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स अपना जो करंट जो कलयुग चल रहा है वो कि उसके इतने ईयर्स में से अभी जस्ट कुछ तो 6-7 हजार हमने देखे ना। तो ये चलते रहता है, इट कंटिन्यूस, वैसे कई सारे युग चलते रहते हैं, इट कम्स इन साइकिल्स, ये सब कुछ चलते रहता है। तो बड़ा सुंदर है काल की गणना का ये। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ पृथ्वी जो होता है उसका लय, और ये दैट वाज संक्षिप्त में बताया। तो जब आएगा डिटेल में तो अभी उसके और जो डिटेल्स कैलकुलेशन है वो बाद में देखेंगे। Thank you, Someshwar ji. One more small question comes up is, okay, Jenny ji also is having a question. चार जो स्वर्ग होते हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे कि हाउ आर द स्वर्ग 4 टाइप्स? किसके टाइप्स संगीता जी? स्वर्ग मीन्स हेवन।
अच्छा, हेवन अपने अपने अलग अलग टाइप। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्टार्टिंग योग वशिष्ठ के बीच शुरुआत आई थी। तो बोलते जब आप स्वर्ग में जाते हो तो वहां पे भी आपको 3 तरह की कैटेगरीज मिल जाती है अलग अलग। तो बोलते इसके अलावा जो अपने जो हम लोग जो लोक जिसको बोलते हैं, तो ये स्वर्ग लोक को बोलते हैं, फिर अपना जो होता है भूलोक बोलते हैं, फिर इसके नीचे जो होता है पाताल लोक बोलते हैं, इसलिए इसे त्रिलोक बोलते हैं। त्रिकाल जो होते तीनों काल, वर्तमान, ये और वो तीनों काल और जो तीनों लोक हम, और इसमें अंदर और भी भुवंस भी बताए, अलग अलग 14 भुवनों की भी यहाँ पे बात आती है। तो उसी तरह से इस स्वर्ग के भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बोलती है। तो उस बेस्ड ऑन दैट थिंग आपके जो जैसे कर्म रहते, पुण्य कर्म जो आप करते हो और उसके भोगों को भोगने के लिए जो आपको वहां पे जाना पड़ता है, तो बोलते आपके पुण्य कर्म के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में आपको रखा जाता है। तो उसी को वहां पे स्वर्ग के लोगों के अलग अलग लोगों के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ABCD, class A, B, C. हाँ, मतलब वहां पे भी तो वरिष्ठ आप Yeah. देख रहे हो, Yeah. बोलते Okay. वैसे Now है। this is a very one more question. This is a very interesting question. Ki how does Kak Bhushan, explains sarva sukho ka upay kya hai? How what is that upay which Kak Bhushan gives us? Sarva sukho ka upay kya hai? Yes, आता है, that is under, still under 63, is it? Yes. 63। Yes. हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 63 में 64 में आता है, ये 64 में आ रहा है। 392 पे है। हाँ, तो 64 में आता है। हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो बोलते यहाँ पे 2 प्रकार के उच्चार बताए गए हैं। इसके पहले भी काफी सारा बैकग्राउंड एक्चुअली बाद में देखते हैं, कुछ स्मिता जी अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो। तो यहाँ पे 2 उपाय बताते हैं भूषण, बोलते जो सर्व सुख का यदि कुछ उपाय है तो बोलते 2 उपाय है। तो पहला उपाय कौन सा है? तो आत्मविचार, जो आपका आत्मज्ञान है उसको प्राप्त कर लो, तो वो तुम्हें क्या करेगा, उस आत्मदर्शन को दे देगा। और बोलते वो बुद्धिमान लोगों का काम होता है, थोड़ी बुद्धि, विचार, विवेक, प्रज्ञा वगैरह ये सब पिक्चर में आता है। तो बोलते वो जो है वो पद पे चलते। तो जो ब्रह्मज्ञानी अपने खुद वशिष्ठ मुनि, वो भी बोलते ये मुझे ये विचार करके थोड़ा सुख लगता है। तो यहाँ पे दूसरा जो उपाय बताते हैं, बोलते प्राणों का जो स्पंदन है, प्राणों का जो निरोध है, उसके ऊपर तुम ध्यान देके प्राण विद्या को हासिल करके अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देके भी इसको पाया जाता है। तो बोलते कुछ कुछ लोगों के लिए बड़ा कष्टप्रद लगता है, वो प्राणों को रोकना, ये करना, थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट भी वहां पे आ जाता है। तो बोलते किन किन लोगों के लिए वो सुकर होता है, किन किन लोगों के लिए ये सुकर होता है। लेकिन मैं तो कौवा था, बोले मेरे पास तो ऐसे कोई बुद्धि जैसे आपकी जैसे थी नहीं। तो मेरे पास जो था वो प्राण थे, वो मेरी सांसें चल रही थी। तो बस मैंने अपने सांसों के ऊपर ही ध्यान दिया और उसी को ध्यान देते देते फिर मैंने इसको प्राप्त किया। तो बोलते जो सुख को प्राप्त करने के ये 2 उपाय है, जिसमें जो जिसको जो पसंद आता है, अल्टीमेटली इसके दोनों के आउटकम एक ही होते हैं। दोनों को करते करते आउटकम जो मिलता है वो सेल्फ रियलाइजेशन, वो मुक्ति और मोक्ष। और वहां पे सारा ज्ञान भी होता है। माने ज्ञान ज्ञान से, विद्या से अविद्या को तोड़ते तोड़ते पूर्ण ज्ञान में चले आओ। माने अपूर्ण ज्ञान जो था, पार्शियल जो ज्ञान था, उस पार्शियल ज्ञान माने अविद्या से ही अविद्या को तोड़ के पूरी तरह से विद्या में आ जाओ, माने पूरे ज्ञान में आ जाओ। या फिर प्राणों के स्पंदन को करते 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 अपने आप में स्थित आ जाओ, फिर वहां पे सब ज्ञान है ही। दोनों स्थिति में आप ज्ञानी बन जाओगे। पहले भी इसमें भी आप आत्मज्ञानी बन जाओगे, इससे भी आप आत्मज्ञान की ओर ही जाओगे, सेल्फ रियलाइजेशन, मुक्ति मोक्ष ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निक का सहारा लोगे, कुछ ऑब्जर्वेशन का सहारा लोगे। यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो श्वास के ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे विचारों के ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ से आप विचारों से विचारों को तोड़ रहे हो, यहाँ पे आप विचारों से बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, श्वास के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहे हो। श्वास में ही अपने आप को विलीन करते करते आप दोनों भी एक, अल्टीमेटली दोनों का कल्मिनेशन पॉइंट जो है वो इट्स सेम थिंग। बिकॉज अगर कुछ है नहीं, द्वैत कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली कोई भी पाथ लो, इट विल ऑल लीड टू वन, और अद्वैता की तरफ ही आपको लेके जाएगा। तो ये बोलते यही सुख का सबसे आसान तरीका है। माने सुख का अल्टीमेट जो गोल है वो बोलते आत्म सुख, यदि आत्मदर्शन किसी को प्राप्त हो जाए और जो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो यही सारे दुखों का अंत है। इस तरह से भूषुंड जो है वो कहते हैं।
वशिष्ठ मुनि इसके उपाय बताते हैं। Yeah, so nice. Yeah, so it's like ultimately you're transcending all the stages and going into the self, being the self-witness and consciousness, right? Yes. So both the paths lead you to the same result. Result will milega. That's nice. Yes. Yeah. Thank you. There are many more questions, but you can have a round of them. So if you want to go ahead, Smita ji or Rama ji or anybody else, we can take Jenny's question also. Shall we take it now or later? Yeah, we can take it. No worries. Yeah, so what was Bhushanda's father's advice to him? It's a question by Jenny ji. So what was his father's advice? हाँ, तो ये थोड़ा भूषुंड की जो कथा चलती रहती है उसमें थोड़ा और 63 में से प्रश्न है ये। तो जब जो भूषुंड रहते हैं वो बोलते कि अभी मुझे जीवन में ना थोड़ा और कुछ प्राप्त करना है, मुझे तरह से आई वांट समथिंग एल्स, आई गेस समथिंग मोर इज देयर टू लाइफ। तो फिर जो भूषुंड के जो पिताजी रहते हैं, चंड नाम उनका रहता है, तो वो आगे हमने कल या परसों भी उसको देखा, कहानी को देखा कि किस तरह से जो चंड होते हैं उनके 21 पुत्र होते हैं, उसमें से ही एक जो होते हैं वो काकभूषुंड रहते हैं। और फिर वो जब बोलते कि हमको ऐसा ऐसा करना है तो उनको बोलते कि तुम क्या करो ना, वो देवी 2 देवियों की, ब्राह्मी देवी वगैरह उनकी बताई है, बोलते उनकी तुम उपासना करो। तो बोलते उनकी तुम उपासना करने से फिर वो तुम्हें गाइड करेगी क्या करना है। तो फिर वो उनकी उपासना करते हैं, फिर वो उपासना करने के बाद और एक देवी थी उनकी भी उपासना करने को बोलते हैं। फिर वो देवी उनको बताती कि तुम जाके ना उस कल्पतरु के ऊपर जाके वहां पे बैठो, वहां पे तुम्हें शांति मिलेगी। एंड तुमके जो प्राण निरोध तुम्हें जो करना है, प्राणों के स्पंदन के ऊपर जो तुम्हें ऑब्जर्व करना है, वहां पे तुम्हें समय मिलेगा तो तुम वहां पे फिर करना इस तरह से। तो दिस इज द एडवाइस जो है चंड जो होते हैं उनके पिताजी उनको देते, तुम ये ऐसे ऐसे करो, देवी की उपासना करो। तो जो हम लोग उपासना जो करते हैं, पूजा जो करते हैं, उसका भी अपना एक अनन्य साधारण महत्व होता है। अभी आएगी जो चैत्र नवरात्रि है, इट्स ऑल सेट टू कम, आएगा भी फाल्गुन मंथ, खत्म हो जाएगा, होली का त्योहार हमने अभी भी मनाया है। तो ये अपना जो है वर्ष का आखिरी का होता है, जो मराठी जो महीने होते हैं उसके अनुसार फाल्गुन मंथ इज द लास्ट मंथ। फिर नेक्स्ट जो गुड़ी पाड़वा जो आएगा वही से अपना नया साल, उगादी भी इसको कहते हैं साउथ में, हम लोग गुड़ी पाड़वा कहते हैं। तो वहां से फिर नया साल शुरू हो जाएगा। तो कई सारी चीजों का महत्व होता है उसमें। फिर चैत्र नवरात्रि भी मनाए जाते, तो पूजा का भी अपना एक स्थान है, उपासना का भी अपना एक स्थान है। कई बार तो फिर उसका भी तुम आधार लो, प्रार्थना का भी तुम आधार अपने यहाँ पे ले सकते हो। तो वही उपाय उसको बताते हैं। Thank you very much, Someshwar ji. That was amazing. I had a quick question. Ki when Bhushanda is experiencing all this from so many years and years, yug, what he's saying. So when he says कि कभी मैं पर्वत बन जाता था, कभी मैं हवा बन जाता था. So is it that same consciousness we are also coming through that, or we are some different ones? सेम है, Same. बिल्कुल सेम है, कोई So अलग नहीं। Adi, Anadi, Anant, all this is working with Kakbhushan also and with us also, right? The Right. same which is Yeah. working. It's just that aware about it, somebody is not aware about it. कुछ लोगों ने बुद्धि के स्तर पे उसको पढ़ लिया है और कुछ लोगों ने फिर अल्टीमेटली उसको अपना ही उसमें विलीन हो गए। कोई लोग उसमें सदेह में चल रहे, जैसे वो सदेह है, अभी तो उनकी देह है, इसलिए चिरंजीवी भी बोला जाता है। कुछ लोगों ने इसमें प्राप्त करके जीवित अवय मुनि की तरह वो विदेह मुक्ति को, मैंने उन्होंने शरीर भी नहीं, दोनों शरीरों को छोड़ के चैतन्य में एक स्थित हो गए। तो ऐसे कई सारे जो है हम लोग जो कई सारी योनियां देखते हैं, देव है, दानव है, भूलोक में मानव है, यक्ष है, किन्नर है, विद्याधर है, कई सारी योनियों में जो अलग अलग लोग जी रहे, वो एक ही चैतन्य का हिस्सा है, एक ही चिदाकाश के है, अपने आप को एक ही स्वरूप अलग अलग रूपों में सिर्फ व्यक्त कर रहे हैं, बट है तो एक ही चीज। तो वो सदेह मुक्ति को प्राप्त करके वो जी रहे हैं, तो उनको कोई मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु उनको छू नहीं सकती, बिकॉज ही हैज पास दैट फेज। वो कैसे? वही तो ज्ञान है, वही तो ज्ञान
वशिष्ठ मुनि उनसे बुलवा रहे, बोलो बताओ कैसे सब किया, तो वो बताते हैं। फिर आएंगे प्रश्न तो उसको देखेंगे। Thank you. Any other questions from 63? Then we can switch to 64. Yeah, can go ahead. नहीं, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काकभूषण जी इतने महान चरित्र है कि उनको तो जैसे वशिष्ठ ने भी उनको बोले ना कि पक्षीराज, और हम मेरे मन में भी लगता है कि इतने महान है। जैसे उनका जो प्राण निरोध, आप बोले ना कि उनका सेम कॉन्शसनेस था, तो सेम कॉन्शसनेस ही था, ये वो चिरंजीवी थे। मैंने जब रामचरितमानस तुलसीदास का पढ़े हैं, तब भी देखे काकभूषण जी ने वो बैठ के वो सुन रहे थे। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख रहे थे, तो उसी समय भी काकभूषण जी थे। मैंने वो त्रिकालदर्शी है। काकभूषण जी का कहीं मरण नहीं है। जैसे सोमेश्वर जी ने बताया ना कि जो एक बार कुंभक जैसे प्राण निरोध हम लोग कर लिए, ये तो प्रैक्टिस से होते है। जैसे गुरुजी हम लोग को सिखाए ब्रीदिंग टेक्निक, तो वही तो असली चीज है। तो वही सीखते हम लोग भी काकभूषण जी जैसे हो जाएंगे। प्राण निरोध करने जब सकेंगे, दो तरह का तो होता है, योग और ज्ञान। ज्ञान से भी होता है आदमी को ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाता है, वो एक मुहूर्त में भी हो जाता है, नहीं तो बहुत प्रतिष्ठा से भी नहीं होता है। और जो योग जो काकभूषण जी ने किए प्राण निरोध, तो ये तो एक प्रोसेस है, ब्रीदिंग टेक्निक का प्रोसेस है। जैसे सोमेश्वर जी ने इतना सुंदर व्याख्या किए, प्राण अपान व्यान समान उदान। मैं इस एपिसोड को बार बार सुन चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके व्याख्या। कि जैसे मैंने पहले जानते थे कि पंच प्राण है, लेकिन उसका एक्शन क्या है, उसका काम क्या है, वो कैसे कैसे वो क्रिया करते हैं, कैसे कैसे हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं, कहाँ स्थित होता है। जैसे हम लोग प्राण निरोध करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि प्राण को छोड़ दिए, प्राण को निरोध करते, मतलब स्टे एट दैट पॉइंट, शिव स्थित हो जाते हैं। तो शिव स्थित, ये सब बारे में मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं था। खाली आइडिया था कि पंच प्राण, महाप्राण, पंच प्राण, ये सब आइडिया था, लेकिन वो किस तरह से अपान प्राण समान व्यान उदान, माने ये जो प्रोसेस, यही करते करते अगर प्रैक्टिस करते करते काक जोनी में भी काकभूषण जी इतना महान हो सकता है कि वो चिरंजीवी हो गया, वो त्रिकालदर्शी हो गया, वो कितने सारे प्रलय, कितने सारे सृष्टि को देख लिए। तो हमारे मनुष्य में भी ऐसे होना हम लोग को कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं कोई कोई होते हैं। बस इतना ही मुझे कहना है। सोमेश्वर जी का व्याख्या मुझे इतनी अच्छी लगा, मैं 3 बार इस एपिसोड को सुन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण का बारे में पता था, लेकिन वो किस तरह का काम करते हैं, वो किस तरह के उठते हैं, फिर प्राण निकालते हैं, फिर जैसे उल्टा धारणा था कि प्राण होता है कि अपान, ये दोनों, फिर बीच में जो स्थित होता है शिव स्थित है कि 12 इंच का नीच में, ये सब एकदम क्लियर हो गया है। अभी एकदम कोई दंड नहीं है, कंफ्यूजन ही नहीं है। काकभूषण जी को कैसे ये सब प्राप्त हुआ। नमस्ते। Yeah, kindly explain us, Someshwar ji, regarding the Panch Pran and of course Pan, Apan, what about this? Just enlighten us with this also, please. Yeah, if you can. That was my next question, of course, but then since Ramani is already taken up, so I'm just asking. यही बात हो जाती है कि अपना ये वीडियो जो चल रहा है, इस वीडियो में भी रमाजी ने बात की, पीपल विल हैव नो आइडिया व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। ना आपने जो चित्र देख के, पिक्चर देख के जो कराया ना, उसको थोड़ा सा एक बार दिखाने से बेटर है। नहीं, बात वही है। एक्चुअली क्या हुआ ना, इसके पीछे मैं थोड़ा बैकग्राउंड रख देता हूँ कि व्हाट हैज हैपेंड। होता ये है कि हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे आते हैं एंड इसके रिलेटेड जो सत्र है, देयर आर सम रिकॉर्डेड वीडियोस, है ना। तो उस वीडियो को हम लोग सुनते, तो वीडियो रमा जी ने सुन लिया ऑलरेडी, मैंने हम सभी ने सुना, और उसी के ऊपर ये प्रश्नोत्तर होते, तो उसी से कुछ जो टर्मिनोलॉजीज जो है
रमा जी ने यहाँ पे यूज किए हैं। कशी लाइक इट सो शी एक्सप्रेस्ड हर थिंग। बट अपना इस सत्र का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सत्र का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमने सत्र जो सुना और जो हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड जो प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्नों के रूप में अपने आप को व्यक्त करना है। तो विल टेक केयर ऑफ दैट। उसके बारे में थोड़ा याद रखना कि वी हैव टू पुट इट इन अ फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलो इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न जो है हमने अभी देखे कि जो पृथ्वी का जो था प्रलय वहां पे हुआ, उसकी धारणा का क्रम भी हमने देखा। सो दैट वाज चैप्टर नंबर 63। चैप्टर नंबर 64 में फिर यहाँ पे फिर से पृथ्वी के प्रलय और पुनर्जन्म की बात आती है। जो रमा जी ने एक सुंदर बात यहाँ पे कही कि जो उन्होंने कहा कि पुष्युंड जो थे उन्होंने अपना तुलसी रामायण में उन्होंने सुनते हुए देखा। तो यहाँ पे उसका एक रेफरेंस आता है कि जो काकभूषुंड कहते हैं, ऐसे कई सारे रामायण महाभारत में होते हुए देखते बोलते। रमा जी एक नहीं बोलते हैं, वो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इट्स अ डेली मैटर नो। एक ब्रह्मदेव के लिए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय इज हैपनिंग डेली ऑन अ डेली बेसिस। और एक दिन में ही कई सारे यहाँ पे वो 4-4 युग बीत जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो रामायण महाभारत जो हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो काकभूषुंड बोलते यहाँ पे मैंने ऐसे कई सारे रामायण होते हुए देखे, ऐसे कई सारे वशिष्ठ मुनि यहाँ पे मैंने आते हुए देखे। बोलते आपका, वो उनको ही बताते आपका ही तो बोलते 8वां जन्म है। ही हिमसेल्फ टेल ना, वशिष्ठ मुनि को बताते आपका 8वां जन्म है। तो दिस हैज हैपेंड, तो इट्स हैपनिंग इन अ साइकिल। तो नॉट जस्ट वंस, जो आपने मेंशन किया ना कि वो एक बार मैंने सुना है काकभूषुंड उनको सुनते रहते, तो यहाँ पे ऐसे नमूद किया कि इट्स हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स। तो ये कई बार रिपीट हो रहा है, आप इसके बारे में थोड़ा सा अवगत हो जाए। इट्स ऑल रिपीटिंग, हमारे बारे में भी हम लोग भी बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार हम लोग मृत्यु को पाते हैं। बट क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट टाइम आते हैं भूल जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं, वी आर अगेन स्टक अगेन स्टक अगेन स्टक। तो इसी के बारे में अवगत होके ही हमें इसे बाहर निकालना है। तो इफ इट गोज इन दैट फ्लो ना, उस प्रश्नोत्तर के फ्लो में जाएगा तो अपना कवरेज प्राप्त होगा। ये वीडियो नया कोई देखेगा तो भी वो जो अपनी बात हुआ पंच प्राणों, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। He has to see the, तो ये अपने जो नए लोग जो है, यदि कोई इसको वीडियो को देखेंगे तो जो रमा जी ने बात की उसके लिए अपने वीडियो नंबर 88 और जो नंबर का वीडियो है उसको आप जरूर देख लेना। हम लोग इसको जब आप देखेंगे वीडियो अपलोड होगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग डालते भी है कि यह प्रश्नोत्तर के सत्र इन 2 सेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वी रिक्वेस्ट आवर ऑडियंस टू वॉच दोस 88 हिंदी, 88 इंग्लिश, और उसके बेसिस पे ये प्रश्नोत्तर। तो वो वहां पे भी नमूद करते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे भी रमा जी ने जो बात की उसके लिए यहाँ पे भी मैंने वो नमूद कर। सो दिस विल बी आवर फ्लो। इस सत्र में आवर फोकस विल बी प्योरली ऑन क्वेश्चन एंड आंसर। इसके ऊपर अपना हम लोग फोकस रखेंगे। हाँ, चलिए अपना चैप्टर नंबर जो अपना ये है 64, उसी के ऊपर हम लोग अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो ओवर टू यू ऑल। कुछ इसके रिलेटेड प्रश्न है तो हम लोग जरूर इसको देखते हैं। सुखों के उपाय भी हमने देख लिए। हाँ, इसके पहले और एक भी आता है, आप देखो तो सिलेबस वाइज वो आता है प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल, जग में कोई भी स्थित वस्तु स्थिर पद नहीं है, ये आता है ऐसे। तो इफ यू मेंटेन दैट फ्लो ना, दैट विल बी वेरी गुड। हाँ हाँ स्मिता जी, गो अहेड। यहाँ जो उन्होंने बताया कि मैंने पृथ्वी के पूरे प्रलय और निर्माण सब देखे हुए, पुनर्जन्म 7, मुझे भी मन में कल प्रश्न आया था ऐसे पढ़ते पढ़ते कि अपन पहले कहाँ थे और ऐसे अपने हमने भी देखे है क्या वगैरह, जो भी संगीता जी ने बोले वो क्वेश्चन मेरे मन में भी आया कि अपन भी ऐसे देखना मालूम होगा कि आपने को भी कि अपन कहाँ थे, क्या देखा है उसके पहले, जन्म के पहले। उसके बाद उन्होंने जगातील कोणती वस्तू स्थिर पद नाही असे जे म्हटलेले आहे, तर इथे एक प्रश्न आलेला आहे, हे श्रेष्ठ पक्षीराज, या जगाच्या कोशात संचार करणाऱ्यांना शांती, समाधान आणि दीर्घायुष्य यांचा लाभ कशाने होईल? तर त्यासाठी काय संदेश आहे की आता आपण जे सगळे जगत आहोत, तर आपल्याला सगळ्यांना शोध म्हणजे शांतीचा आहे, आपल्याला सर्वांना समाधान स्थिती आली पाहिजे, तर याच्यावरचा उपाय जो काय सांगितलेला आहे तर तो उपाय त्याचा सांगा। तो यहाँ पे जो संगीता जी का भी प्रश्न था वही प्रश्न स्मिता जी ने भी यहाँ पे दोहरा कि सुखों का उपाय क्या है।
यदि मेरी जीवन में सारे दुख यदि आ रहे हैं तो उन दुखों को मुझे भोगते भोगते फिर ऑब्वियसली मुक्ति और मोक्ष तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है, फ्रीडम योग। लेकिन पहले मुझे दुखों से तो मुक्ति मिले, ये जो मैं दुखों को भोगते रहता हूँ उस दुखों से तो मुक्ति मिले। सुखों का उपाय क्या है? तो बोलते वही उपाय, दोनों का सुख का जो उपाय है वो या तो फिर आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाओ या फिर क्या करो, प्राणों का जो निरोध करके आपको, तो ये दो उपाय यहाँ पे बताया, तो हमने देख लिया ऑलरेडी सीन दोस। यस, हाँ ऐसे तो लिखे है ना कि बराबर है। योग या ज्ञान, दो उपाय है, योग या ज्ञान। हाँ ये एक्चुअली कल भी कवर हुआ था। योग जो बोलते हैं ना, हमने अब तक जो देखा हुआ है, जिसको सुना हुआ है, तो योग के बारे में हमने देखा कि योग को क्या बोलते हैं कि अक्सर लोग योग को आगे चल के और थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में दे कंसिडर योग ओनली एज ए योग आसना। तो योग इज नॉट जस्ट सम आसनास ना। देन उसके बारे में और एक मीनिंग उसका एस्टैब्लिश हुआ है कि योग इज द यूनियन ऑफ योर बॉडी माइंड एंड सोल, दैट इज व्हाट वी ऑलवेज रेफर। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि इसके बारे में जब कहते हैं काकभूषुंड की कथा में, तो यहाँ पे योग का थोड़ा और ही मीनिंग निकाला गया है। बोलते योग का रियल मीनिंग क्या है? बोलते योग का सही में रियल मीनिंग है इस संसार की जो प्रपंच है उसको पार कर लेना, ट्रांसेंडिंग दिस एंटायर वर्ल्ड। माने योग माने वो यूनियन, वो सचमुच का जो यूनियन है ना, कि आपका अपने साथ में यूनियन हो जाना। यू यूनाइटेड विद द सेल्फ, यू यूनाइटेड विद द चैतन्य, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ योग। फिर इसको अचीव करने के लिए जो तरीके जो है उसमें फिर वन ऑफ द तरीका आत्मज्ञान का है, दैट इज ऑल्सो योग ओनली। जो हमने अब तक जो पूरा देखा उपशम प्रकरण तक, जो विचार से, प्रज्ञा से, बुद्धि से, ज्ञान में रहते हुए अपने ट्रांसेंड कर देना, बुद्धि को ट्रांसेंड करके चैतन्य में स्थित हो जाना, ये ज्ञान की समाधि का महत्ता, वो भी योग ही है। वहां पे हम लोग फिजिकल आसना कुछ कर नहीं रहे हैं, बट वो भी योग ही है। इसीलिए तो देखो ना, इस बुक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक? योग वाशिष्ठ कहा है। वशिष्ठ मुनि ने तो कोई प्राणायाम वगैरह आसना तो नहीं बताए, है ना, अभी तक तो नहीं बता, हमने नहीं देखा, काकभूषुंड की कथा में आएगा आगे चल के। लेकिन यहाँ पे इसको योग वशिष्ठ कहा गया। योग वशिष्ठ माने क्या? जो आत्मज्ञान के मार्ग पे चलते चलते जो विचार, जो प्रज्ञा, जो बुद्धि की तरफ से जो यूनियन आपका अपने चैतन्य के साथ हो जाएगा, वो होने की प्रक्रिया को ही योग कहा गया। इसीलिए योग वशिष्ठ कहते हैं, योग वाशिष्ठ कहते हैं। वशिष्ठ भी इज रॉन्ग वर्ड, यू रिमेम्बर कि वशिष्ठ इज हिज नेम, वशिष्ठ मुनि कहते हैं वशिष्ठ इज हिज नेम। बुक का नाम योग वाशिष्ठ है, माने वशिष्ठ मुनि ने जो सुनाया वो वाशिष्ठ, इसलिए योग वाशिष्ठ कहते हैं। और इसलिए योग शब्द भी आता है, वाशिष्ठ आता है, वशिष्ठ नहीं है, इट्स नॉट वशिष्ठ, इट इज योग वाशिष्ठ, जो वशिष्ठ मुनि ने सुनाया वो वाशिष्ठ, इसलिए वाशिष्ठ कहते हैं। तो इसलिए वो योग शब्द भी आया, तो बोलते वो नॉलेज। तो योगा इज नॉट जस्ट पहले जो था अपना अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट आसनास, इट्स नॉट जस्ट आसना, इज मोर देन दैट। देन अलग उसके भी और एक लेवल पे आ गए, इट्स नॉट जस्ट सम थिंग्स लाइक दिस दैट वी डू, इट इज ट्रांसेंडिंग एवरीथिंग टू द सोर्स, वो योग है। और वो ज्ञान के जरिए भी हो सकता है। तो ज्ञान योग इसलिए कहते ही है ना, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, वहां पे भी वो योग शब्द 3 बार आता है ना, ज्ञान योग। तो ये जो मोस्टली यहाँ पे जो कहा गया है वो ज्ञान योग से जरिए पुरुषार्थ करने के लिए जो उकसाता है, कर्म योग जो करने के लिए उकसाता है, वो पूरा है योग वशिष्ठ। कि ज्ञान योग को यूज करो और अपने कर्म को करते रहो। कर्म को करते रहो माने फिर से वही वर्ड, कर्म नहीं, क्रियाओं को अपने करते रहो, कर्म को ना होने दो। बार बार अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज सारे शास्त्रों में वही वर्ड यूज हो गया कर्म, और एक जगह पे होते कर्म करो मत, दूसरी जगह पे कर्म करो, कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को टोटली निकाल ही देते हैं। नो, ज्ञान योग को यूज करके क्रियाओं को करते रहो, कर्म को ना करो। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो ये उपाय ही बताए सारे, इसको ही बताते हैं सर्व सुखों के उपाय। सही में बराबर है। और आपने जो एक शब्द बोला
सगळ्यांच्या दुःखाचं निवारण, दुःख जे आहे, शांती समाधान तर म्हटलं, पण आपण जे तुम्ही बोललात की जगामध्ये जे दुःखी लोक आहेत कुठले घेऊन बसतात असं काही नाही, स्पेशली प्रॉपर एकच आहे म्हणून कोणाला कशाचंही दुःख वाटतं. दुःखाचे प्रकार आपापले सगळ्यांनी ठरवलेले आहे, त्याचं प्रमाण पण लोकांनी आपलं आपलं ठरवलेलं आहे. पण या सगळ्या दुःखातून निघायला तुम्ही जो शब्द वापरला की आजच्या जीवनात हे खूप सगळ्यांना असं वाटतं मी दुःखी आहे, मी दुःखीच आहे, पण सुख शांती समाधान आणि सोबत दुःख निवारणाचं हा जो उपाय तुम्ही सांगितला तो खूपच छान अगदी, आणि त्याचीच गरज आता प्रत्येकाला वाटतंय. म्हणून आजच्या काळामध्ये खूप लोक सत्संगाकडे वळतात आहे, अध्यात्माकडे वळतात आहे. प्रॉपरली कुठेतरी जिथे आता अशी असं की नाही बाई मी त्यावेळेला दुःख विसरून जातो बा, मी हे ऐकत आहे सत्र योग वासिष्ठ ऐकत आहो म्हणजे मी तितक्या वेळ दुःखापासून मुक्त आहो. दोन अगदी बरोबर सांगितलं तुम्ही की हे जे आहे याच्यातून आपण प्राप्त हो यायला वेळ लागेल, पण तोपर्यंत थोडस तर आपण शांतीने समाधान मान्य आपल्यावर आहे, पण दुःखापासून थोडं तितक्या वेळ दूर राहू शकतो. मला एक विचारायचं होतं, पेज नंबर 393 पेजवर एक सेकंड पॅरेग्राफ आहे, पहिल्या कॉलम मधला. अमर्याद अधिकार, सार्वभौम सत्ता, नाना शास्त्रातील पांडित्य, पुराण प्रवचन व्याख्यान देण्यातील कौशल्य, श्रेष्ठ वक्तृत्व यापैकी कोणत्याही विषयात विवेकी पुरुषाचे मन सुस्थिर होत नाही. तर ह्या पॅरेग्राफचं वाचलं पण मला थोडं समजलं नाही, तर त्याचं स्पष्टीकरण सांगाल. तो वही बात हो जाती है कि जो सर्वभूषण जो उपाय बताते हैं और उस उपाय से हमें प्राप्त क्या होता है, तो उस उपाय से प्राप्त यही हो जाती है कि जो ऐसे पुरुष जो होते हैं जो ऐसे जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं उनकी जीवन से बहुत सारी चीजें निकल जाती है। उनके जीवन में दुष्ट पदार्थ उनको ये नहीं करते, उनको दुष्ट कर्म राग द्वेषादि दुष्ट विकार मर्म भेद ऐसी कोई भी कुटिलता उनको पीड़ा नहीं दे सकती। तो फिर उसके बाद में क्या थे जो सारे जो बाकी की भी चीजें जो है ना बोलते भूषण जो वशिष्ठ ने बताते कि ये मेरा ये मनुश्रेष्ठ ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो बोलते क्या प्रत्यक्ष अनुभव है, तो बोलते ये सारा भूताल जो है पाताल जो है स्वर्ग लोक है, ऐसे कई सारी चीजों से जो आसक्ति होती है सब कुछ आसक्ति मेरी जीवन में रहती ही नहीं है। तो बोलते आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो बोलते कि जो अमर्याद अधिकार की जो बात आती है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो सार्वभौम सत्ता यहाँ पे कहते हैं, नाना प्रकार के शास्त्र में जो पंडित होते हैं, पुराण जो प्रवचन व्याख्यान होते हैं, अलग अलग देशों से जो कौशल्य जो प्राप्त कर लेते हैं, श्रेष्ठ वक्तृत्व कोई प्राप्त कर लेता है, बोलते इन सारी चीजों में भी क्या होता है दिखते, बिकॉज ये स्किल्स है ना, सिद्धियां प्राप्त हो जाती है लोगों को और फिर लोग अटक जाते हैं। तो लेकिन मैंने जब अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दिया तो उसके बाद में मेरा ना इसमें से भी ये चला गया कि इसको भी मैं प्राप्त करके क्या करूं, व्हाट इज इट दैट आई विल अचीव यूजिंग दिस आल्सो। तो ये जो बात हुई ना प्राप्त करने की कि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा प्राप्त होगा फ्यूचर में ना, इस बात को ही निकाल देना दिमाग से, जस्ट रिमूव इट कि यहाँ पे योग वशिष्ठ में आ रहे उस वक्त दुख उसका निवारण होता है और एक स्थिति है जो बाद में प्राप्त होगी, जो आपने भी कहा स्मिता जी, इसको निकाल ही देना, अपने दिमाग से निकाल देना कि कुछ और एक्स्ट्रा कुछ प्राप्त होगा, कुछ और एक्स्ट्रा प्राप्त होने वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा प्राप्त होने लायक कुछ है नहीं। इस प्रपंच में से कुछ और एक्स्ट्रा ग्रहण करने के लिए, एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए कुछ रखा ही नहीं है यहाँ पे, देयर इज नथिंग एल्स ना। तो ये जो स्थिति में आप लोग रहते हैं ना इस पूरे सत्र में, ये स्थिति में ही रहना ही माने मुक्ति मोक्ष की स्थिति आपको आ जाएगी। यही स्थिति को ज्ञान को बनाए रखना 24 वही बात हो जाता है ना। हम लोग अभी भी देखो वही बात बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा आटापी का प्रैक्टिसेस करूंगा, आई डू योगा प्राणायाम और मेडिटेशन, फिर आफ्टर थोड़ी साधना करके मुझे और कुछ और स्थिति प्राप्त हो जाएगी। कोई एक दिन पहली बार सुदर्शन क्रिया किया था, उसके बाद की जो स्थिति प्राप्त हो गई थी ना, वही स्थिति तुम्हें 25 साल के बाद भी कुछ करोगे ना, वही सुदर्शन क्रिया और कोई योग वशिष्ठ और 10-12 कुछ और ग्रंथ पाठ कर लोगे, तब भी वो स्थिति वही एक ही स्थिति रहेगी। बट हम लोगों का दिमाग उसको समझता नहीं, बुद्धि उनको कुछ क्या चाहिए, समथिंग कॉम्प्लेक्स, समथिंग बहुत क्यूरियस, समथिंग मृत्यु का रहस्य, कुछ तो हमको और एक्स्ट्रा और कुछ प्राप्त करने को मन ललचाता है। देयर इज नथिंग एल्स दैट, ये स्थिति ही है जो तुम्हारे सेल्फ के साथ है। इस स्थिति को बनाए रखना, तो जब स्थिति आज मिल रही है
वही स्थिति और 25 साल योग वशिष्ठ पढ़ोगे तब भी वही स्थिति ही बरकरार रहेगी, एक्स्ट्रा कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाएगी ये बात नहीं है। बट हम क्या लगता है कि और थोड़े समय लगेगा, आई एम स्टिल नॉट देयर, ऐसा अपने को लगता है। आज उस बात को छोड़ दो कि मुझे और एक्स्ट्रा कुछ प्राप्त होने वाला है, और 10 साल की प्रैक्टिस के बाद नथिंग एक्स्ट्रा प्राप्त कुछ नहीं होगा। होगा तो सिर्फ धुलाई होगी, और जो चढ़ा के रखे है एक के ऊपर जो है थोड़ा अंदर बनियान, फिर ऊपर शर्ट, फिर ऊपर उसके ऊपर से और थोड़ा सा ठंड लगता है तो और ऊपर से जैकेट, और ऊपर से थोड़ा शाल, ये जो सारा पहन के रखा है ना, ये धुलाई होगी और ये निकलेगा। वही होगा फिर। जो अंदर जो बचा हुआ है ना, वो आज भी है और तब भी वही रहेगा। इसलिए कुछ प्राप्त होगा ये नहीं है, ये बात को निकालो दिमाग से कि और थोड़ा और प्राप्त होगा कुछ, और तो पता नहीं, कुछ नहीं प्राप्त होगा। और जो आज जो सुख का अनुभव हो रहा है यही बरकरार रहेगा और ज्यादा शाइन करेगा, बस वही और है। लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा ये बात को छोड़ो, अभी अभी और कुछ नहीं प्राप्त करना। जो चाहिए था वो गुरुदेव ने तुम्हें फर्स्ट हैप्पीनेस प्रोग्राम में सुदर्शन क्रिया के बाद दे दिया है ऑलरेडी, बट अपना मन उसको समझता नहीं है। हमको क्या लगता है ऐसा ही है कैसे, बिकॉज हमने कुछ सुना होता है, अरे वो हनुमान ऐसे उड़ते थे, वो ऐसे, वो काकभूषण तो दीर्घायुषी थे, चिरंजीवी है, तो मैं भी चिरंजीवी। अरे वो दीर्घायुषी चिरंजीवी है, वो चैतन्य में विलीन होके है। तुम भी चैतन्य में विलीन होगा, तुम भी चिरंजीवी हो। आर यू गेटिंग दिस? बट अपने को क्या लगता है, अरे मेरा शरीर कब छोटा हो जाएगा, मैं जब चाहूँ। होता ही है, स्वप्न में होता है, आप देख लो स्वप्न में। अक्सर आपने नोटिस किया होगा ना, व्हेन आई प्ले द ड्रम ना, तो आई रिमूव दिस, ये मैं निकाल के रखता हूँ। कल या परसों ऐसा हुआ, मैं नींद से उठा और ये थी नहीं मेरी इसमें, तो मैंने देखा कि अरे कल शायद मैंने निकाला, यहाँ पे टेबल पे रख दिया होगा, तो इट विल बी देयर ऑन द टेबल। और जैसे उठा तो वो उधर ही थी, बेड में ही थी अंगूठी। इसका मतलब डेफिनेटली मैंने उस रात में नींद में सत्संग किया, नींद में ही मैंने निकाल के रख दिया इसको साइड में। अदरवाइज ये नहीं निकलेगी ना, ये नहीं निकलती, इट इज वेरी फिट। इसका मतलब क्या होता है कि आप वो सारे जो बोलते हो ना, रूप ये लेना वो लेना, यू आर एक्चुअली डूइंग दैट। चित्त के लेवल पे वो सब चलते रहता है। बट हम लोग क्या कर सोचते हैं पता है क्या, वो मेरे साथ कब होगा, व्हेन विल इट हैपन विथ मी, कब मैं हनुमान जैसा उड़ूंगा। अरे भाई उड़ते हो तुम भी, बट जस्ट तुम मानते नहीं उस बात को। चित्त के लेवल पे तुम यू आर डूइंग एवरीथिंग, और वो लोग भी चित्त के लेवल पे ही करते थे। इस बात को जब समझ में आ जाती है तो फिर वो जो हम लोग जो पढ़ते पढ़ते जो दिखते हैं ना, अचंभित होने वाले मिराकुलस चीजें जो लगती है, और हमको लगता है कि शायद कुछ और समय के बाद, प्रैक्टिस के बाद मुझे वो प्राप्त हो जाएगी। अपने दिमाग से निकाल दे सारी ये ख्याल, ये कल्पनाएं, ये निकालो जितने जल्दी हो सकता है उतने निकालो। प्रयत्न करने इन सबको निकालने के लिए, कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जो मिला है वही तृप्ति है, वही समाधान है, उसी को बरकरार रखो। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हाँ, ये सारा जो चल रहा है उसी को करने के लिए ही चल रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए। इट्स नॉट दैट समथिंग एल्स और कुछ मिले, और कुछ नहीं मिलने वाला। बी रेडी फॉर दैट, नहीं तो फिर वो जो ऑब्स्टेकल जो देखे ना, अनवस्थित तत्व, अलब्ध भूमि तत्व, उसमें फंस जाओगे। सब हर साधक के साथ होता ही है। वो कुछ देर के बाद ना, वो बेचारे को लगता है और कुछ मिला ही नहीं मुझे, अब क्या चाहिए था तुम्हें, व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉर, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, तो तुम ही भूल गए। तो ये उसमें ना फंसे, इसलिए बार बार मैं दोहरा रहा हूँ उसको कि डोंट एक्सपेक्ट कि और ज्यादा कुछ और हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला, जो है वही है। हम्म? यदि उसके लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तैयार हो तो फिर और थोड़ी धुलाई करनी पड़ेगी। बहुत महत्व की बात आपने आज अभी जो दोहराई, बार बार बताई, ये ऐसी बहुत जरूरी थी और बार बार जरूरी है, क्योंकि फिर से बैक और वापस चले जाते हैं। इसके लिए सही में कि शांत रहो, शांत रहो। मन को जो समझाते हैं ना, तो आप समझाते तो फिर अच्छा लगता है, अरे अपना गलत हो रहा था, सोमेश्वर जी ने बराबर बताया। तो ये मार्गदर्शक जो है, ये सत्संग के माध्यम से आपने सही में बताया। नहीं तो जो और क्या प्राप्त होने वाला है, दूसरों के अनुभव या पढ़ के भी सुन के भी लगता है। तो सही में आपने शांत कर दिया इसको, कि नहीं तो इधर 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 मन भागते रहता है, विचार करते रहता है। और ये जो शांत रहने का जो स्वभाव आपने बताया कि नहीं, शांत रहो, मिला है, अपने आप जो होगा शाइन करेगा बाद में। बहुत वेरी में थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है
प्राण अपने चिंतित पास स्मिता जी, वी हैव रमा जी, जयश्री जी, संगीता जी आल्सो। तो देखते हैं कि उनकी तरफ से भी कुछ प्रश्न आते हैं, तो विल टेक इट डाउन। जयश्री जी आल्सो फॉर क्वाइट सम टाइम। जयश्री जी, आपको कुछ, यू वांट टू से समथिंग, आस्क समथिंग? जय गुरुदेव। बस सुनने का मन है, बोलने का कुछ नहीं। इसीलिए वो फील कर रही थी कि प्रश्न तो कुछ आ नहीं रहा, जो शून्य अवस्था जो होती है ना, तो बस सब चल रहा है, बट फिर भी कुछ नहीं है। कुछ ऐसे बुद्धि में शब्द कुछ कुछ नहीं से, तो मैं वो स्थिति में रहना चाह रही थी, तो बस सुन रही थी। और ये जैसे वो प्रलय काल की धारणाएं बताई ना, काकभूषण ने जो प्रलय काल में उन्होंने धारणा की, वारुणी धारणा, कुछ कुछ तो वो पढ़ रहे थे पहले से शाम को। तो जो हमने पहले पढ़ा था ना, वो कुछ भी कनेक्ट हुआ कि जैसे बोलते हैं ना कि पंचतन मात्रा जो हम बोलते हैं, 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। ऐसे तो जैसे ठंडी के टाइम में बच्चे बोलते कि फैन चाहिए, और हम बोलते नहीं, गर्मी हो रही है, इतनी की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, जो हमारे में जो 5 एलिमेंट्स है ना, तो जैसे हम बोलते हैं कि नहीं गर्मी हो रही है, तो वो तब अग्नि तत्व ये होता है, उसको ये मिलता है, इंडिकेशन मिलता है कि वो प्रेरित होता है। तो ये ऐसा होता है, हम सोचते नहीं, ये ऐसे निग्लेक्ट करते, पर ये है ऐसा। तो वो पढ़ते पढ़ते वो मुझे ये हो रहा था कि हाँ, ये ऐसा अनुभव हमने भी किया है। जैसे कि देखो ना, खाना खाने बैठे तो कितनी जरूरत होती है ना, पर फिर भी हम क्या बोलते, नहीं और चाहिए और। तो सही में बॉडी को इतनी जरूरत है कि नहीं, बट हम जो बोलते हैं ना अचेतन मन चेतन मन, तो वो हम ही फीड करते कि नहीं और तो बराबर वो भूख लगती है शरीर को ना। तो ये ऐसे ही वो जो धारणाएं पड़ रही थी ना में, तब वो मुझे ये हो रहा था रिकनेक्ट कि अरे हाँ, ये ऐसा हम फील करते हैं, तो ये ऐसे वो बढ़ के फिर वो ऐसे होता होगा, तो ऐसे वो मैं कनेक्ट कर रही थी वो। तो सही है ना ऐसे ही। नहीं नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली ऑलराइट, ये होता ही है। चलिए अपने प्रश्नोत्तर के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और नेक्स्ट कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। अच्छा, इस अवस्था को क्या कहोगे? जैसे मैं 2 दिन से एब्सेंट रही, क्योंकि क्योंकि मेरे बेटी के फादर इन लॉ का पारलौकिक क्रिया था, उसमें हमको जाना था। तो लेकिन मुझे मेरा दिमाग हर समय जैसे सुबह होते थे ना, तो जो वो सिस्टम सत्र में ही रहता था। मन में एक तो मैंने असंतोष थी कि मैं जॉइन नहीं कर पा रही, मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। तो रात के समय जब ठीक थोड़ा समय मिलता था, तो मैं सुनती थी, लेकिन उतना अच्छा से बाहर में तो नहीं होता था। ये जो क्वेस्ट होता है, तो इस क्वेस्ट को कभी कभी लगता है ये मेरे लिए अच्छा है, कभी कभी लगता है, कभी कभी जो मैं एब्सेंट हो जाती हूँ कोई कारण से, तो इस अवस्था को पार कैसे हो जाता है कि मन को भी प्रशांत रहकर उसको कैसे करूंगी, ये वाले बात। नहीं नहीं, ठीक है, ये हो जाता है कि क्या होता है ना कि जहाँ पे अपने को आनंद मिलता है, उस स्थिति को हम लोग बार बार प्राप्त करना चाहते हैं। उस स्थिति से हटते हैं, थोड़ी दूर दुनिया में जाते हैं, तो फिर से मन क्या हो जाता है, इसकी तरफ भागते रहता है। तो इस बात को ही हमको लाभ देती है, बार बार क्यों करते हैं हम लोग कि उस स्थिति को उस वक्त भी बनाए रखे ना, कि कोई फर्क यही हो जाता है। अक्सर सन्यासी सारे साधक इसी स्थिति से गुजरते हैं। वो क्या होता है ना, वो यहाँ पे आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में कोर्स करते हैं, उनको बड़ा आनंद परमानंद की स्थिति हो जाती है, एंड दे डोंट वांट टू गो बैक, टू देयर जॉब। काशी भाई के साथ ही हुआ, वो छोड़ दिया बीटेक, बोलते क्या करूंगा बीटेक करके, कौन सा ज्ञान, इससे यहाँ पे परम ज्ञान की बात हो रही है, मैं वो थोड़ा सा इधर उधर केमिकल इंजीनियरिंग क्या कर लूंगा, मतलब वो स्किल्स हासिल करके व्हाट इज अ बिग डील। उनको वो उसके तुच्छ लगने लगा। आर यू ये गेटिंग तो दिस? पक्का है कि इसमें आनंद मिलता है बोल के मैं इतना बेचैन हो जाती हूँ, इसमें जागर जाहिर नहीं कर पाती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है। ये तो जरूर है कि इसमें आनंद मिलता है तभी ना।
तो वही बात हो जाती है कि ये अज्ञान है अभी भी। तो काशी भैया का छोड़ के आना, आपको दूसरी जगह पे अभी भी वो बेचैनी महसूस होना, वो ठीक है। देखो आई एम नॉट सेइंग वो रॉन्ग है। तो काशी भैया का वहां से भाग जाना, मेरे जीवन में जो हुआ, आपके जीवन में भी जो हो रहा है, हम सभी के जीवन में जो हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग और राइट। व्हाट आई एम सेइंग ये, वो जान लो कि वो अज्ञान ही है। अज्ञान था जो उनको छोड़ के भागे, वो भागना चाहते थे, भागने नहीं दिया गुरुदेव ने, वो अलग बात है। आपको जो बाकी की चीजें करते समय आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये अभी भी अज्ञान ही है। यू शुड बी इन अ सेम स्टेट। आपको कुछ, आपको मैं बोलूँ कि झाड़ू उठाओ, जैसे संगीता जी कहते सेवा के वक्त जब आती है, आई रिमेम्बर रिकलेक्टिंग इट की यूजुअली वो टॉयलेट साफ वगैरह करना, उसकी सेवा वो प्रोबेबली नहीं लेती मैं। ही मेंशन इट, मतलब सीजन 1 की जब बात हो रही तो तब की बात योगश्री की, तो दैट टाइम शी मेंशन कि नहीं, आइडियली आई वोंट टेक दैट सेवा, व्हाई विल नॉट यू टेक इट। आज मुझे बताया कि तुम चलो, तुम योग शिष्ट में यहाँ पे आके इसके प्रश्नोत्तर के सत्र में जाओ। तो कभी दूसरे दिन मुझे कोई बोल देता है कि तुम सिर्फ प्रश्न ही पूछो, यू डोंट गिव आंसर्स। या मुझे कोई कोई बोल दे कि तुम झाड़ू बना के झाड़ू मारो, या टॉयलेट साफ करो, या तुम और कुछ काम करो। क्या यह आनंद जो आज मैं यहाँ पे योग शिष्ट के सत्र में अनुभव कर रहा हूँ, बोलते समय या सुनते समय, दोनों स्थितियों में, क्या मैं वो झाड़ू मारते समय भी कर सकता हूँ? क्या वो टॉयलेट कर साफ करते समय भी कर सकता हूँ? क्या वो कल जाके सिर्फ प्रश्न ही मुझे पूछने पड़े? जैसे भी मैंने जयश्री जी को पूछा, आप प्रश्न पूछे तो प्रश्न नहीं पूछने। यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो यू शुड आस्क क्वेश्चंस। बट वो नहीं हुआ, बिकॉज वो अभी शी इज गोइंग थ्रू इवनिंग में वो पढ़ रहे हैं ना, शी इज ऑल्सो टॉकिंग ऑन दिस। तो अभी प्रश्न ही नहीं उठे, ये बिल्कुल सही है, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग हियर, है ना। बट व्हाट रोल वी आर प्लेइंग, रोल अपना इस ऑब्जेक्टिव क्या है इस सत्र का, यू हैव टू कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रश्न, ताकि जो लोग सुने तो उनके वो प्रश्न मिल जाए। यदि वो प्रश्न ही नहीं होंगे तो उत्तर भी नहीं, उत्तर नहीं होंगे, एंड इट इज लिटरली इमटेरियल की उत्तर कहाँ से आ रहे हैं, ये उत्तर आ रहे एक ही सोर्स से। वी ऑल नो दैट कि उत्तर एक ही सोर्स से आ रहे हैं। तो अपना काम क्या बनेगा, अपनी पढ़ाई करो, इट्स रोल। सी रावण, रामायण लिखी जाएगी, रावण वहां पे आएगा, रावण राम का रोल प्ले करने लग जाएगा, रामायण नहीं पूरी होगी। आर गेटिंग दिस ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जानते हैं, ऑल आर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर यहाँ पे, दे नो योग शिष्ट, वी आर नॉट डूइंग इट फर्स्ट टाइम। अपना कर्तव्य क्या है, अपना कर्तव्य प्रॉपरली पढ़ो, इसको पढ़ के उस सत्र को सुनो, अपने क्वेश्चंस को जॉट डाउन करो, ताकि मैक्सिमम कवरेज मिले। ऐसे प्रश्न और लाओ कि जो कवर ही नहीं हुए आज तक, है ना। दैट इज अवर रोल, दैट्स द रोल वी हैव टू प्ले। और उस रोल को 100% निभाओ। आप पाओगे, उस रोल को 100% निभाओगे ना उस सत्र के लिए, उसके बाद में यू आर देयर, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर डूइंग, you are doing, then you are reading, then you are in that state where you do not have any questions. Oh, ठीक है, that is fine. But when we come here, it is the role that we play. And उस रोल को हम लोग 100% निभा पाओगे, माने अभी कोई अज्ञान नाम कोई चीज बची नहीं है, you are totally in ज्ञान, no? फिर वो प्रश्न पूछना है, प्रश्न का उत्तर देना है, टॉयलेट साफ करना है, झाड़ू लगाना है, सारी क्रियाएं जो कर रहे हैं। जैसे रमा जी बोला कि मैं 2 दिन नहीं आया, I had to attend marriage, वो आप मैरिज अटेंड कर रहे हो। इन ऑल द सिचुएशन जो आनंद यहाँ पे मिलता है ना, वो आनंद बरकरार रहे। फिर यहाँ पे जो आनंद मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज स्टिल द टेम्पररी आनंद मिल रहा है यहाँ। आर वी गेटिंग इस, वो टेम्पररी आनंद मिल रहा है, और फिर वो टेम्पररी आनंद उधर जाने में खत्म हो जा रहा है, माने परमानेंट आनंद अभी भी नहीं मिला है। परमानेंट आनंद मिलेगा तो यहाँ क्या और वहां क्या फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है क्या रमा जी, एम आई क्लियर? जयश्री जी, एम आई एबल टू कम्युनिकेट? मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मुझे कम्युनिकेट करना है। आप इस बात को समझो, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस सेशन। यू शुड बी एबल टू, बात वही कर रहे हैं ना, हमने सबने मुक्ति मोक्ष का अनुभव किया है, गुरुदेव ने हमें ऑलरेडी दे दिया। फिर हम लोग क्यों कर रहे हैं सब कुछ, उसको 24/7 बनाने के लिए कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। तो 24/7 तो वही बात हो गई कि यहाँ पे नहीं रहे, उधर गए, तो फिर, एंड मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो अनुभव रमा जी ले रहे कि वहां जाके मन नहीं लगता, बिल्कुल अच्छी बात है, इट्स गुड, विच इज ब्रिंगिंग यू बैक टू द सोर्स। जब हमने बोला प्रश्न पूछा, कोई प्रश्न ही नहीं है, ये स्थिति बहुत अच्छी है।
इस स्थिति के अलावा और कोई स्थिति परमानंद की स्थिति हो ही नहीं सकती। यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट नाउ, खत्म हो गया सब कुछ, यू आर इन दैट तृप्ति समाधान, उस स्थिति में आप पहुंच गए। अल्टीमेट है, इट्स वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। स्टिल येट व्हेन वी कम बैक, जो रोल हम लोग प्ले करते हैं उस रोल को हम लोग अच्छी तरह से निभाना सीख लो, तब कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मुझे छोड़ के स्पिरिचुअलिटी करने के लिए यू डोंट हैव टू ड्रॉप योर जॉब, यू डोंट हैव टू ड्रॉप योर बिजनेस। आप गृहिणी हो, आप कुछ भी करो, सब कुछ करते समय यू कैन स्टिल बी इन दैट एस्टेसी। ये संभव है, और वो संभव को ही संभव बनाने में अपने प्रयत्न है, सारा पुरुषार्थ उसी के प्रति चल रहा है। अपने गोल को याद रख लेना कि व्हाट इज अवर गोल। चलो ठीक है, प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाते, कुछ और प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। Yeah, can I ask you one? Yeah, Smita ji, go ahead. Yeah, so as we are going in the series, so here Kakbhushan says to Yog Vashisht, Vashisht Muni, I'm sorry, that जिस तरह से ये सब जो दुखों का नाश हो जाता है और लॉन्ग ड्रीम विजन जब वर्ल्ड अपीयरेंस के जो है वो भी निकल जाते हैं, एंड मन और हृदय एकदम क्लियर प्यूरिफाई हो जाता है, ऑल द वरीज एंड मिसफॉर्च्यून्स आर ऑल गॉन अवे, जस्ट डिमिनिशेस। सो वो सेल्फ कंटेम्पलेशन जो है, that is what he is trying to say, and that is coming up with the life force energy of prana, okay, which enables us to overcome all this sorrow and to promote the auspiciousness. So he's telling, I have adopted this contemplation. So this is what exactly Kakbhushan is telling to sage Vashisht. So then you just, can you explain us about the pranas which he has explained, the three bodies or the three nadis, and these are the pillars and the 9 gates which are protected by the ego sense, which has 8 consorts and several relatives, that is the root elements. So we'll go slowly, of course. This is the whole thing which I have said. So shall we start with the, 3 pillars on which the body is there, and those nadis, Chandra Nadi, Surya Nadi, Sushmanda Nadi. So about all these things, if you can explain us. So, yeah. चलिए इसको थोड़ा सा सत्र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे फिर जब काकभूषण जो सारे इसके उपाय बताते हैं, उसके बाद में फिर वशिष्ठ मुनि फिर से उनको पूछते हैं कि भाई कैसे तुमने ये कैसे सब हासिल कर लिया। तो बोलते हैं यहाँ पे मैंने जो किया, दैट आई डिड द आत्मचिंता, और आत्मचिंता मैंने आत्मचिंतन जो कहते हैं वो, और उसके साथ में मैंने क्या किया, जो प्राण चिंता और प्राण विद्या, इसको मैंने अपने जीवन में यहाँ पे अपनाया। तो उसके बारे में फिर वही बोलते हैं आत्मविचार है, उसके बाद में जो प्राण विद्या है उसके ऊपर मैंने फोकस किया। दैट इज वेयर संगीता जी का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पिक्चर में आता है। तो बोलते मैंने यही किया। देन व्हाट इज दैट यू, जो वशिष्ठ मुनि को कहते हैं दीर्घ जीवी, तुमने अपने जीवन में दीर्घ जीव जो है, दीर्घ तक जीव तुमने कैसे तुम जिंदा रहे, सब कुछ देखते समय क्या किया तुमने, क्या कैसे किया, तो हमें बताओ। तो फिर बोलते कि जो वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, जैसे भी संगीता जी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है, जो वशिष्ठ पढ़ चुकी है, समझ चुकी है। बट जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करूं। देखो ऐसे ही वशिष्ठ मुनि उनको काकभूषण को कहते कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो। इट्स नॉट दैट यू डोंट नो, बट यू आर स्टिल आस्किंग मी दोस क्वेश्चन। आप जानते हो फिर भी आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हो। तो वशिष्ठ मुनि जानते हैं सब कुछ, ऐसा क्या है वशिष्ठ मुनि को पता नहीं है, he doesn't know anything, but still वशिष्ठ मुनि keep on asking question to भूषण्डा, और भूषण्डा भी उस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, बोलते हैं कि आप तो सर्वज्ञानी, लेकिन बोलते ये मेरा सौभाग्य है, अभी मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करूंगा तो मेरे जो बचे कुछ और भी थोड़ा सा उधर कुछ और थोड़ा सा उन्हीं जो थोड़ा सा रहा वो भी निकल जाएगा।
तो मैं इसमें बारे में बात कर भी लूँ, उसके बारे में दोहरा भी दूं, तो मेरा क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। ऐसे कह के इतना पोलाइटली, इतनी विनम्रता के साथ जो काकभूषण बोलते हैं कि तो आप तो जानते हैं, उसके बावजूद भी आपने प्रश्न यहाँ पे उठाया, तो मैं उसके बारे में आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, ताकि मेरा नॉलेज परफेक्ट हो जाए। और भी कुछ है तो उसकी धुलाई हो जाए और मेरा नॉलेज परफेक्ट हो जाए। माने विनम्रता का रूप देखो दोनों जगह पे भी। एक जो ब्रह्मज्ञानी वो है, दूसरा है वो भी ब्रह्मज्ञानी है, फिर भी एक दूसरे को प्रश्न पूछ रहा है और उसमें से निचोड़ निकाल रहा है। यहाँ पे एक है राम जो खुद ही विष्णु का अवतार है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी प्रश्न पूछे जा रहे वशिष्ठ मुनि को, ताकि ज्ञान जो है वो दुनिया को मिले। सो दीज आर द रोल्स दे आर प्लेइंग। तो देखो कितना सुंदर तरीके से वशिष्ठ मुनि भी अपना रोल निभा रहे, और कितने सुंदर तरीके से रेसिप्रोकेट काकभूषण उसको कहते हैं। तो बोलते कि वशिष्ठ मुनि ये देखो ऐसे है, तो बोलते मैंने क्या किया, अपने जो शरीर था उसके शरीर के अंदर अलग अलग अपने शरीर की रचना को समझाते हैं कि अपने शरीर के अंदर जो जो प्राणों की जो गति चलती रहती है, उस प्राणों की गति के ऊपर ही मैंने ध्यान दिया। फिर वहां पे 9 द्वारों की भी बात होती है कि देयर आर 9 डोर्स इनसाइड आवर बॉडी। तो कौन से 9 द्वारों की बात होती है? तो बोलते हैं जो अपना मुख है एक, जो दोनों नासिका है वो 3 हो गए, फिर दोनों आंखें हो गए 5 हो गए, दोनों कर्ण है 7 हो गए नो। देन अपना जो यूरिनेट जहाँ से करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, अपनी योनि होती है वो अपना 8 हो गया, और जो गुदद्वार होता है 9 हो गया। तो जैसे 9 द्वार अपने शरीर में यहाँ पे होते हैं। बोलते इन 9 द्वारों के से में जो अलग अलग एनर्जियां जो है, हम लोग अंदर भी लेते हैं और बाहर भी देखते हैं, वेस्ट भी बाहर फेंकते हैं और शक्ति भी आप अंदर लेते हैं। ऐसे 9 द्वारों की भी यहाँ पे बात होती है। फिर उसके बाद में बोलते कि जो एनर्जी जो हम लोग यहाँ से लेते हैं, तो उसके एनर्जी को लेने के लिए अलग अलग प्राणों की हम लोग उपयोग करते हैं। तो पंच प्राणों की बात वहां पे आती है। तो पंच प्राणों की बात करते करते कहते हैं कि अपान वायु जो है, हम लोग जो इनहेल करते हैं उसको हम लोग अपान कहते हैं, जो बाहर फेंकते हैं उसको हम लोग प्राण वायु कहते हैं। फिर वो जो प्राण वायु जो अपने अंदर होता है, वो जो अपने शरीर में जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाते हैं, तो उसी को हम लोग समान वायु कहते हैं। तो व्यान समान, और फिर जो प्राण शक्ति को ऊपर उठाता है वो फिर उड़ान वायु कहते हैं। ऐसे पंच प्राणों की बात कहते हैं। फिर बोलते हैं जो पंच प्राणों के जब अपने शरीर में मैं अपान वायु को अपने ले लेता हूँ, तो फिर उसको अपने शरीर में प्राण वायु को जो उसको एब्जॉर्ब करता हूँ, और फिर बच्चा कुछ प्राण जो बाहर छोड़ देता हूँ, तो उस वक्त कई सारे अपने में जो हर एक जो ये लिए हुए अपान वायु जो अंदर है, उसको समान वायु जो है वो कैसे सारा डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसमें वहां पे फिर नाड़ियों की भी बात आती है। तो बोलते अपने शरीर में ऐसे 101 मुख्य नाड़ियां है, और हर एक नाड़ियों की अलग अलग 72,000 शाखाएं, उपशाखाएं जिसको कहते हैं वो है। तो फिर बोलते उन शाखाओं के जरिए 101 नाड़ी जो है, अलग अलग नाड़ियां ये क्या करती है, उस प्राण को क्या करती है, समान स्थिति में वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शरीर में। फिर उसमें से भी जो 3 प्रमुख नाड़ियां जहाँ पे जो बताया गया, उसमें से जो फिजिकल है 2, और जो एक जो है वो फिजिकल नहीं है, इट्स जस्ट नेम जिसको कहते हैं। तो ये जो 9 द्वार है, इन 9 द्वारों से एसोसिएटेड यहाँ पे फिर वो 9 प्रकार की नाड़ियां भी बताई है, उसके यहाँ पे नाम भी बताया, और वहां पे हर एक नाड़ी में कौन सी देवी की शक्ति स्थित होती है वो भी वहां पे बताई गई है। फिर उसका भी डिटेल में वर्णन आता है। फिर बोलते उसमें से और ये 9, और फिर 10वीं बोलते सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी में फिर वो 2 प्रमुख जो होते चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, उसकी भी हम लोग चर्चा किया। तो चंद्र नाड़ी को हमने देखा, विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, जो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल थे, इसको ईडा भी कहते हैं। ईडा नाड़ी कहो, चंद्र नाड़ी करो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल करो, बाई नासिका कहो, सभी एक ही चीज के नाम है। और उसका जो राइट साइड का जो है, दैट इज राइट साइड की राइट नॉस्ट्रिल कहो, जो दाहिनी नासिका कहो, या पिंगला नाड़ी कहो, या सूर्य नाड़ी कहो, ये सारे चारों के चारों एक ही नाड़ी के नाम है। तो ये जो है, इस दोनों का जब श्वास जब हम लोग लेते हैं, तो या तो एक नाड़ी से श्वास चलता है, या दूसरी नाड़ी से चलता है, या दोनों नाड़ी से चलता है, यही स्थितियां संभव है। तो बोलते ये जो लेफ्ट नाड़ी से जब श्वास चलता है, तब क्या करता है, वो अपने शरीर को कूल करता है, और उस वक्त अपना जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो एक्टिव होता है। जब लेफ्ट नाड़ी से श्वास चलता है, जो राइट साइड का जो ब्रेन है वो एक्टिव होता है। माने क्या, वहां पे फिर कला,
सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें वहां पे होती है। उसके एग्जैक्टली अपोजिट जब राइट साइड की जब नॉस्ट्रिल चलती है तो क्या होता है, लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है, और राइट साइड की नॉस्ट्रिल चलती है तो ऊष्मा तैयार होता है, ऊर्जा तैयार होती है, और लेफ्ट साइड का ब्रेन चलता है माने एनालिसिस, प्रश्न, जो एक्टिविटी वो तर्क, जो बुद्धि, वो सब वहां पे बातें एक्टिवेट होती है। उसके अलावा और चीज है, जो राइट साइड द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट साइड ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अपना दाहिना जो शरीर होता है अपनी बाई नासिका से संपर्क रखता है, और जो अपना जो बाया जो शरीर है वो जो है वो राइट साइड की नासिका और उसका, तो बोलते ये थोड़ा याद रख लेना इसको। फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में दोहराता हूँ। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो होता है वो राइट साइड की नासिका से रहता है संपर्क, और राइट साइड का जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड के शरीर को कंट्रोल करता है। तो उसका जो फिर से राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट नासिका से संबंध रखता है और लेफ्ट साइड का शरीर कंट्रोल करता है। इसलिए देखते हो ना, किसी पर्टिकुलर ब्रेन के ऊपर हेमरेज वगैरह कुछ हो जाता है तो उसका अपोजिट साइड का जो है पैरालिसिस हो जाता है। ये वही रीजन है कि दोनों हेमिस्फीयर जो है ब्रेन के वो ऐसे होते हैं। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग क्या है, इन नारी का जो विज्ञान है, तो गुरुदेव कहते हैं ये बहुत बड़ा विज्ञान है, नारी विज्ञान है, इट्स अ वेरी बिग थिंग ना। 101 नारियां, अलग अलग नारियां में, तो इससे 2 नारियों की बात की, तो ऐसे कई सारी कुर्म नारी नो, यहाँ की कुछ बोलते तुमको यहाँ की नारी के तुम एक्टिवेट कर दोगे तो तुम्हें तो 24 घंटे के लिए तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, इस तरह से चीज है। तो कई सारा विज्ञान है, डिटेल में तो हम लोग यहाँ पे जा नहीं पाएंगे ना, तो अपने को उतना नॉलेज है, तो जितना नॉलेज है उसी को यहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो बोलते प्रैक्टिकल इसका क्या, इस चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी इसका अपने प्रैक्टिकल क्या, तो बोलते जो अपने पुराने जो ये थे उनको सब जानते थे, कई सारे जो अपने दादा दादियां और दे एंसेस्टर दे न्यू इट, तो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था व्हिच इज कॉल्ड एज वाम कुक्षी। वाम माने लेफ्ट साइड है, तो वाम कुक्षी, कुक्षी माने उस साइड के ऊपर सो जाना। अच्छा, वाम कुक्षी जब हम लोग कर लेंगे तो क्या होगा, तो राइट साइड की नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएगी, राइट साइड की नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाएंगी तो क्या होगा, ऊर्जा जनरेट होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन करने में आपको क्या होगा, हेल्प करेगा। उसके अपोजिट क्या होगा, जब बोलते तो इसको ये देखो पढ़ाई के लिए अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कितना आवश्यक है, जो अपने जो साधक जो है उनके लिए कितना आवश्यक है। बोलते जब तुम्हारा लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल एक्टिव नहीं है या दोनों नॉडी एक्टिव नहीं है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं होगा। इफ योर लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल ब्लॉक है एंड योर राइट साइड की नॉस्ट्रिल एक्टिव है एंड यू सिट फॉर द मेडिटेशन, आपका ध्यान ही नहीं होगा, यू कैन नॉट मेडिटेट। व्हाट विल हैपन, राइट साइड की नॉस्ट्रिल एक्टिव है, ऊर्जा पैदा होगा, एक्टिव होगा, क्रिया शक्ति जनरेट होगा, बहुत सारे विचार आएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेडिटेट। कितना देखो कितना सुंदर है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल आल्सो। स्टूडेंट जो अपने हैं यदि उनको कुछ कला करनी, पेंटिंग करनी है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर लेफ्ट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल शुड बी एक्टिव। जब वो मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट्स इट, देयर राइट साइड ऑफ द नाड़ी शुड बी एक्टिव। सुदर्शन क्रिया करते हैं, टर्न टू योर राइट साइड बोला जाता है, टर्न टू योर राइट साइड बोलते हैं, राइट साइड में टर्न करके 2-3 मिनट के लिए सो जाओगे, होगा क्या, लेफ्ट साइड की नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। लेफ्ट साइड की नाड़ी एक्टिव हो जाएगी तो क्या होगा, इट विल प्रोवाइड यू द कूलनेस, आपके शरीर को, आपके मन को शांत कर देगा। तो ये सारा जो विज्ञान है ना, इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल टू एवरीबडी। किसको नहीं चाहिए ज्ञान, ये जो नारी विज्ञान है जो है, आप साधना के लिए बैठ रहे हो, क्या करते हो, नाड़ी शोधन करते हो। नाड़ी शोधन करना माने क्या, आप अपने सुषुम्ना नाड़ी को जागरूक करें। सुषुम्ना नाड़ी को जागरूक करें। सुषुम्ना नाड़ी कौन सी है, तुमने चंद्र नाड़ी देखा लेफ्ट साइड, सूर्य नाड़ी देखा राइट साइड। बोलते जब दोनों नाड़ियां जब एक साथ चालू हो जाती है तो देयर इज अनदर नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, इट्स नॉट अ फिजिकल नर्व। दोनों नाड़ियों का चालू रहना सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करता है, ऐसा बोलते हैं। सुषुम्ना गुप्त है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती कोई नदी का नाम नहीं है, सरस्वती लुप्त है नहीं, तो वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी लुप्त है, इट्स नॉट फिजिकल नाड़ी। दोनों नाड़ियों का चालू होना ही सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना, ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा फिजिकल रूप में यदि देखे जाए तो फिर वेगस नर्व की बात आती है। वेगस नर्व इज अ 10th क्रेनियल नर्व, जो अपना फिजिकल, तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में वर्णन यदि जानना है तो आप वेलनेस प्रोग्राम को जरूर कर लेना। वेलनेस प्रोग्राम में सारी चीजें डिटेल में वर्णन इसका आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने जीवन को
व्याधि मुक्त रखना है, आदि मुक्त रखना है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो इसको करो। और फिर संयम में भी कुछ और नाड़ियों की भी बात होती है, कुछ और गुणों की भी बात होती है। इन सारी चीजों को, सिद्धियों को अपने जीवन में यदि उतारना है, लाना है, तो संयम। तो कई सारे कोर्सेज गुरुदेव के ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसको एज ए इंट्रोडक्टरी आप इसको समझ सकते हो कि आपको गुरुदेव ने क्या दिया हुआ है, व्हाट इज इट गिवन। उसको अप्रिशिएट करो, उसको रिकॉग्नाइज करो और उसको अपने जीवन में उतारो। तो कई सारा ज्ञान जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड इस पंच प्राणा, श्वास। वो फिर उसके रिलेटेड और भी चीजें, जो चैप्टर नंबर 65 चालू हो जाता है, तो चैप्टर 65 की जो शुरुआत है उसमें प्राण विद्या की बात आ जाती है। प्राण विद्या 64 के एंड में यहाँ पे और एक चीज आती है, जो होती है कि तुम्हारे जो प्राणों की, अपानों की गति क्या होती है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं काकभूषण पर। और बोलते ये सब कुछ जब तुम्हारे प्राण अपान चलते रहते हैं, 9 द्वारों की बात होती है, कई सारे नाड़ियों की बात होती है, तो बोलते यहाँ पे चक्रों की भी बात आ जाती है। तो बोलते चक्र माने फिजिकल लोकेशंस के ऊपर कुछ बोलते हैं चक्र, बट चक्रास आर नॉट फिजिकल इन नेचर, दे आर शक्ति के केंद्र, उनको कहा जाता है। तो बोलते अपने शरीर में यहाँ पे षट चक्रों की बात कही है, बट इन रियलिटी वहां पे टोटल हम लोग तो 7 के बारे में बात करते हैं। एंड टोटल ऐसे टोटल देखे जाए तो देयर आर 114, 114 चक्र यहाँ पे होते हैं। तो 112 चक्र अपने शरीर के अंदर स्थित होते हैं, और 2 चक्र होते हैं जो ऊपर, सहस्त्रार चक्र के ऊपर और 2 चक्र होते हैं। तो उन चक्रों की, इसलिए बोलते कई बार बोलते हैं ना, 1 फुट के ऊपर अपना ध्यान रखो और थोड़ा 1 मीटर के ऊपर ध्यान रखो। वो सब बोलते नहीं कि वो चक्रों की भी बात होती है, उस केंद्र के ऊपर अपना गुरुदेव ध्यान लेके जाते। अपनी छोटी सी बुद्धि को समझ में बात आती नहीं है, और समझने की आवश्यकता, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तब भी जो प्रभाव होता है, तो प्रभाव तो अच्छा प्रभाव तो अपने ऊपर होता ही है। तो ऐसे 114 चक्र, उनमें से प्रमुख जो चक्र होते हैं उनकी जो बात चल निकलती है, तो उसके लिए यू डू द एडवांस कोर्स। उन एडवांस कोर्स में आपको ये 7 चक्र की डिटेल में अनुभव भी करा दिया जाएगा, और उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी कौन से 7 चक्र है। तो यहाँ पे सिर्फ नाम नमूद करते हैं, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, कौन सा चक्र क्या करता है क्या नहीं, तो बाद में आएगा तो आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो अपना जो होता है स्पाइन, जो होता है अपना मज्जारज्जु जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड के जो मूलाधार, उसके बेस में जो होता है वो होता है आपका मूलाधार चक्र। फिर अपना जो जेनिटल्स होते हैं उसके पीछे आता है स्वादिष्टान चक्र, नाभि के यहाँ पे नाभि चक्र, या वो उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। हृदय चक्र जो अपने हार्ट है उसको हृदय या अनाहत चक्र कहते हैं। फिर गले में जो होता है विशुद्ध चक्र। आगे बढ़े तो फिर दोनों भुए के बीच में आज्ञा चक्र, और फिर टॉप जो ब्रह्मरंध्र जहाँ पे होता है वो अपना यहाँ पे कहलाता है सहस्त्रार चक्र। तो ये 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके बेस पे जो होते हैं ऐसे सर्पाकार स्थिति में, इट्स नॉट फिजिकल, अगेन बोलते हैं कि जो 3 साढ़े 3 वेढ़े लेके ऐसे बढ़ती रहती है, बोलते हैं वो क्या कहती है, अपना जो प्राणों का स्पंदन, जब प्राण शक्ति जब बढ़ जाती है तो कुंडलिनी ऐसे खड़ी हो जाती है, विद्युत लता के भांति एक ऐसे बीम ऑफ एनर्जी। आपने गुरुदेव को ध्यान करते समय सुना होगा कि बैठ जाओ आराम से, आंखें बंद कर लो, और अपने सेंटर में एक देयर इज ऐसा एक लंबा प्रकाश का एक ऐसा एक स्तंभ कहते हैं, प्रकाश का स्तंभ खड़ा है। व्हाट इज दैट इज टॉकिंग, बोलते कुंडलिनी शक्ति अभी आपकी एक स्तंभ के रूप में जागृत स्थिति में बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई है, और करवा भी देते हैं अनुभव, हमको पता नहीं चलता कि हो गया है। तो वो स्तंभ आपका खड़ा हो गया है, और कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो चुकी है उसके ऊपर ध्यान से, और धीरे धीरे एक एक चक्र से निकल के सहस्त्रार तक लेके जाते, उसके भी आगे लेके जाते, पता नहीं क्या क्या करते, वो उनकी बातें वो जाने, अपनी छोटी सी बुद्धि को समझ में आता नहीं है। So we don't know what he does with us. अभी तो ये थोड़ा चल रहा है, तो हमको थोड़ी थोड़ी चीजें 0.01% समझ में आने का क्लेम हम लोग करते हैं, बट असलियत में we don't know what he does. हमें नहीं पता, वही जाने, वही बताए, तो फिर बात अलग है, क्या कराते हैं हमारे साथ, we don't know. तो ऐसा काफी सारी चीजें यहाँ पे आता है। फिर उसके बारे में जो प्राणों की अपानों की गति चलती है, तो जो अपने बेसिक कोर्स भी जो है वहाँ पे हम लोग त्रिस्टेश प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। एडवांस कोर्स में फिर बंडास लगते हैं, मुद्रास लगते हैं, तो काफी सारी चीजें करो कोर्सेज, तो उसमें लगेगी पता। तो 3 प्रकार की गति यहाँ पे बताई गई है। तो उससे तुम जब श्वास को अंदर लेते हो तो उसको अपान कहते हैं, उसको अंदर रोक लेते हो तो देन इट कम्स टू, उसको कुंभक कहते हैं। तो मतलब पूरक जो है तो अंदर लेते हो पूरक, बाहर छोड़ते हो तो रेचक,
और जो रोक लेते हो कुंभक, तो बोलते कुंभक भी दो प्रकार के लगाए जाते हैं। अंदर जब रोक लेते हो तो अंतर कुंभक, बाह्य छोड़ते हो तो बाह्य कुंभक। तो यही स्थिति होती है। तो जो 12 उंगलियां होती है, वहां से 12 उंगली से यू टेक द ब्रीथ इन, तो फिर अंदर स्थिति जब जाते हो रोक लेते हो अंतर कुंभक, तो उसको शिव स्थिति कहा गया है। बाहर जब छोड़ देते हो तो शक्ति का केंद्र होता है। तो बोलते हो अपान वायु का जो जहाँ पे स्पेस होती है बाहर 12 उंगली नीचे आपके नासिका के, तो वहाँ पे वो शक्ति का केंद्र होता है। दोनों शिव स्थिति है, दोनों में भी कुंभक ही लगाते हैं। एक होता है कि बाहर वायु को रोक लेना, और जो अंदर वायु को भर के अंदर रोक लेना ताकि वो पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। तो यही तो फिर अपना 3 स्टेज प्राणायाम में होता है, 4-4-6-2, उसमें कुंभक लगाए जाते हैं दोनों भी, अंतर कुंभक भी बाह्य कुंभक भी। जो बंदाज लगाते हैं अलग अलग प्रकार के, ध्यान बंद, जालंधर बंद, मूलाधार के जो बंद होते हैं वो सारे, उसमें क्या करता है कि इस एनर्जी को अंदर रोक के पूरी तरह से इसको अपने शरीर में सोख लेते हैं। वी अब्सॉर्ब दैट एनर्जी कंप्लीटली विद इन। तो वो फिर बंदाज के बाद, तो आप प्रैक्टिकली इसको अनुभव करना है तो आप जरूर एडवांस कोर्स को इसको कर लीजिए। तो ये काफी सारी चीजें, ऐसी सारी चीजें यहाँ पे आती है ना, कुंभक, रेचक, प्राण विद्या, अपान वायु की गति, इसके संधि स्थान, जो शिव शक्ति स्थिति, रेचक, पूरक, कम्बक, तो प्राणायाम के फिर 8 अंग यहाँ पे बताए गए। वो सारी चीजें, तो काफी सारी चीजें हैं। फिर प्राणों का निरोध सहज समाधि से कैसे होता है, तो सहज समाधि पिक्चर में है। तो काफी सारी चीजें हैं। यदि कुछ ऐसे प्रश्न है तो फिर उसके प्रश्न के उत्तर के रूप में हम लोग उसको देखेंगे। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। हम लोग सुदर्शन क्रिया इतने सालों से कर रहे हैं और समाधि भी कर रहे हैं, पर अभी ये चैप्टर जो आया और आपने इसका जो षटचक्रांचे वर्णन केले, हृदय कमल प्राण शक्तीचे केंद्र जे सांगितले, त्याच्यावरून अजून जास्त श्रद्धा त्या दोन्ही गोष्टीवर वाढेल. आणि याबद्दल नाही का ज्ञानेश्वरी अशी मराठीतली ऐकली होती, ऑडिओच ऐकला युट्यूब वरून, तर त्याच्यामध्ये मला वाटते जवळपास मी अमेरिकेला होती तेव्हाच ऐकलं ते. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यात आल्या. म्हटलं आपण किती भाग्यवान आहे, आपल्याला ही सुदर्शन क्रिया आणि कुंभक वगैरे म्हणजे एवढं नॉलेज तेव्हा डीप नव्हतं, आता जास्त आलं डीप. पण म्हणजे हे आपल्याला करायला मिळतं, म्हणजे आपल्या जीवनात गुरुदेव आले, क्रिया आली आणि आपण हे करतोय. कुंडलिनी जी जागृत आहे ना, सुषुम्ना वगैरे, तर ज्ञानेश्वरी मध्ये 6व्या अध्यायातच बहुतेक आहे. तर मला खूप असं स्वतःलाच भाग्यवान वाटलं की आपण खरंच किती भाग्यवान आहे की आपल्याला सहजतेने मिळाला. आता आपल्याला त्याचं महत्व नव्हतं वाटत आधी, सगळे म्हणायचे कर करता, आपल्याला वाटायचं की आम्ही तर करतोच योगा प्राणायाम एवढ्या वर्षापासून, पण ही जे ऍक्च्युअल सुदर्शन क्रिया जी शिकलो, तर त्याच्यामधून मला खूप असं छान वाटलं की नाही, आपण भाग्यवानच आपल्याला समजायला पाहिजे. तर याच्यामध्ये यांनी इतके सुंदर एक शब्द वापरले काकभूषणीने, की ह्या 2 माझ्या मैत्रिणी आहेत, सखी आहेत. मला हे खूप आवडलं, मी अंडरलाईन केलं की 2 सखी कोणत्या असे योग वसिष्ठ मुनी विचारतात त्यांना. तर त्या खूप छान शब्द, प्राणचिंता आणि आत्मपद, ह्या 2 सखी आहेत, माझ्या मैत्रिणी आहेत. प्रत्येक साधक आपल्या या 2 मैत्रिणींना जवळ करून जगण्याचा आम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. आणि आता जे तुम्ही सांगितली चंद्रनाडी, सूर्यनाडी, याच्यामध्ये एक शब्द आलेला आहे सोम. तर हृदयाकाशातील सूर्य व चंद्र, अग्नी व सोम, तर हे अशी ही नावे आहेत म्हटलेले आहेत. तर सोम म्हणजे नेमकं काय म्हणता येईल? सोम शब्द इथे आलेला आहे. मेरे नाम में ही आता है सोमेश्वर. यस, यू आर सो लकी. सोम माने चंद्र, सोम, चंद्र का नाम दूसरा नाम है सोम, और सोम का जो ईश्वर है वो कौन, चंद्र को धारण करने वाला, उनको चंद्र मौली भी कहते हैं, सोमेश्वर भी कहते हैं। तो शिव का ही नाम है ये। तो सोम माने चंद्र। तो सोम किसका प्रतीक है, तो बोलते चंद्र जो है वो शांति का प्रतीक है। सोम माने कूलता, शीतलता का प्रतीक है। और शीतलता को जो अपने मस्तक के ऊपर, मस्तक में अक्सर क्या होता है, शिव जी का त्रिनेत्र जो है क्या आता है, बड़ा प्रलयकारी होता है, बोलता है बड़ा अग्नि होता है, बड़ा गुस्सा कहाँ पे आता है, ऐसा नहीं कहते इधर गुस्सा आता है, बोलते इधर गुस्सा आता है। वेयर डज गुस्सा कम्स, एंगर कम्स हियर। तो बोलते ऐसे गुस्से को जो अपने शीतलता से, सौम्य से, चंद्रशेखर भी कहते हैं, चंद्रमौली भी कहते हैं, सोमेश्वर भी कहते हैं। क्यों?
तो बोलते उस शीतलता को जो बनाए रखते हैं, माने इट्स लाइक दैट न्यूक्लियस पावर वो है, बट उसको क्या कर रहे हैं ना, आपने रोक के रखा है या जस्ट कंट्रोल। बोलते ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर देखो, उसमें भी कॉन्स्टेंटली फ्लो होते रहता है, वाटर कीप्स फ्लोइंग उसके ऊपर। जो अपना जो अभिषेक करते हैं, क्यों करते हैं, रुद्राभिषेक क्यों करते हैं, पिंडी होती है वो, इट्स लाइक दैट सेंटर ऑफ एनर्जी, और न्यूक्लियस है, उसके ऊपर हम लोग क्या डाल रहे हैं, वी आर पुटिंग द वाटर, है ना, वाटर डाल रहे हैं, तो माने क्या, उसको शीतलता प्रदान कर रहे हैं। वी वांट टू कीप दैट एंगर एंड कंट्रोल दैट एनर्जी, बिकॉज वो एंगर भी एक शक्ति है ना, एक बहुत ज्यादा शक्ति है। गुस्सा आता है तो कैसे करते हैं ना, यू कैन डू एनीथिंग, वो बिल्कुल लकड़ी जैसा भी इंसान भी, वो गुस्सा आ गया तो वो सामने वाले को हरा सकता है, इतनी शक्ति उस गुस्से में ऐसे। तो बोलते उसको कंट्रोल में रखने के लिए वो शीतलता, तो इसलिए वो अपने मस्तक के ऊपर उसको धारण करती है। इसलिए सोम का जो ईश्वर है, जो चंद्र का जो ईश्वर है, वो सोमेश्वर। ऐसे सोम शब्द का अर्थ शीतलता, चंद्र, मून, वो उस रूप में आता है। उससे एसोसिएटेड और भी चीज, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो पानी डालते हैं ना, वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, वो यूजेबल नहीं होता है, यू कैन नॉट यूज इट इन अ नॉर्मल डे टू डे रूटीन, वो नहीं यूज करते, इट बिकम्स रेडियो एक्टिव। इसलिए देखो कि आप जब भी कोई शिव मंदिर में जाओगे तो उसके अंदर से, बाकी सब चीजों का हम लोग तीर्थ लेते हैं, शिव मंदिर से, शिव पिंडी के ऊपर से निकलने वाला कभी तीर्थ प्राशन नहीं करते, यू आर नॉट सपोज टू दैट हैव दैट एज अ तीर्थ, बिकॉज जो शिव के ऊपर जो डाला हुआ, पिंडी के ऊपर से डाला हुआ जो जलहरी से जो पानी निकलता है बाहर, वो कभी तीर्थ के रूप में कभी प्राशन नहीं करते, कभी नहीं आपने देखा होगा किसी मंदिर में वो तीर्थ करके आपको कभी नहीं दिया जाता है। तो बोलते वो तीर्थ तुम प्राशन नहीं कर सकती, बस इट बिकम्स रेडियो एक्टिव, तो उस एनर्जी से गुजरता है तो रेडियो, तो इसलिए रेडियो एक्टिव वाटर कभी यूज नहीं होता है, और नॉर्मल रिस में यूज नहीं होता है, एक रीजन है। दूसरा चीज आपने देखा होगा कि कभी भी कोई जो शिव मंदिर जो रहता है ना, उसको पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं डालते, हैव यू नोटिस दिस? जो जलहरी जो रहती है ना, वो जलहरी को कोई क्रॉस करके नहीं जाता है कभी, यू गो देयर एंड यू कम बैक। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? एक तो बात है, उस रेडियो एक्टिव वाटर को आपको क्रॉस नहीं करना है, एक पहला रीजन होता है। दूसरा जो रीजन होता है कि जो शिव जो है, वो शिव स्वरूप किसका है? चैतन्य का स्वरूप है। चैतन्य क्या है? आदि है, अनादि है, अनंत है। तो यह अपने अंदर की कृतज्ञता है, विनम्रता है कि मैं तुम्हें परिपूर्णता कभी कर ही नहीं सकता परिक्रमा तुम्हारी, यह कृतज्ञता है उसके प्रति कि मैं तुम्हारी कभी भी पूरी परिक्रमा मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए वो आधी ही परिक्रमा करके यू कम बैक। These are all the reasons। मैंने वो शास्त्रों में जिन्होंने भी ये सोचा था, क्या सोचा उन्होंने कि व्हाट इज दैट दे थॉट, उनकी देखो सोच। हम लोग बोलते हैं अरे अंधश्रद्धा, अंध बिलीफ, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स नॉट जस्ट अंधश्रद्धा, इट्स नॉट, देयर इज सच ए साइंस बिहाइंड इट, जो हमें पता नहीं रहता, इसलिए भी अंधश्रद्धा छोड़ के बोल के उसको छोड़ देते हैं। इट डजंट मीन दैट कि हम लोग अंधश्रद्धा को प्रमोट करें। कई सारे लोग इसको गलत तरीके से यूज करके आपको फंसाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट ऑलवेज बिफोर डिस्कार्डिंग एनी, जो अपने जो दादा थे, अपने जो अज्जी थी, उनके जो नुस्खे थे, उनका जो ज्ञान था, उसको ऐसे अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मान के उनके डिस्कार्ड मत कर देना। वो जो दोनों इसका ये विवाह लगाते, कहते हैं तुलसी का और आंवले का विवाह लगता है, तो अपने को लगता है क्या बेवकूफी है, विवाह क्यों लगा रहे। एक्चुअली वो मीनिंग वहां पे कि दोनों जो एक साथ जुड़ जाते हैं तो जो आयुर्वेद जो औषधि बन जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है। तो उस बात को देखो, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। यदि आप उस लॉजिक को खोज पाओ तो फिर उसके ऊपर की श्रद्धा आपकी बनी रहेगी। यही हो रहा है यहाँ पे, अभी हम लोग उस लॉजिक के ऊपर खोज रहे हैं और प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो लॉजिक मिल रहा है, तो क्या होता है अपने को भी, और श्रद्धा उसके ऊपर दुगनी तिगनी 100 गुना ज्यादा बढ़ रही है। तो जो डूइंग द प्रैक्टिसेस विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट, अभी वो ऑनर एंड रिस्पेक्ट आने लगेगा, बिकॉज नाउ यू नो, है ना। इसका अपोजिट भी हो सकता है, यू विल गेट स्टक आल्सो, इसलिए वो बताते नहीं इनिशियली। समटाइम्स क्या होता है, you are supposed to go deeper within or you will see this and that, इस नॉलेज में, तो इसको भी, इसमें अटकना नहीं है।
ये जान लिया, ठीक है। अभी त्रिस्टेज प्राणायाम करते से पूरक कर रहा हूँ, रेचक कर रहा हूँ, अपान चल रहा है, कौन सा उड़ान चल रहा है या ये, यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल, यू जस्ट डू वो 2 3 4 जो भी चल रहा है करो उसको, यू डोंट हैव टू गो इनटू दिस। बट अभी क्या करो, उसमें आदर और सम्मान के साथ हम लोग उसको कर पाएंगे, यही इसका रीजन है, उस तक ही लिमिटेड रखना। अदरवाइज प्रैक्टिसेस करते समय ये उड़ान चल रहा है या अपान चल रहा है या समान चल रहा है, इसमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यू डोंट हैव टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, जो होता है होने दो। वैसे भी अपने बुद्धि से जो होता है वो समझ में आता नहीं है, बहुत कम समझ में आता है, उसका और डिटेल में घुसने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मेरा मत है। मैं इस तरह से दोनों रूप में मैं इसको देख रहा हूँ कि जान के श्रद्धा बढ़ाओ और जान के भी उसमें अटको न, उसके परे जाना है। बिकॉज इस सारा चीज जो है ये अविद्या चल रहा है, और अविद्या को क्या करना है, तुम्हें ट्रांसेंड करना है। तो ट्रांसेंड करने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन वो छोड़ने के लिए काम में आ जाए, वो श्रद्धा अपनी बढ़ जाए, बस उतना पर्पस सॉल्व हो गया, यू आर डन विथ इट, नो नीड टू गो और डीप में जाने की। हाँ, कुछ प्रश्न है, कुछ समझा नहीं, उसको क्लेरिफाई करना, दैट्स अनदर थिंग, वो अलग चीज है। चर्चा जब चल रही है और प्रश्न है ये जानते नहीं है करने, तो उस वक्त को पूछ लेना अलग है, लेकिन उसको ऐसे उस ज्ञान को कैरी मत करना करते समय, जस्ट लीव इट बिहाइंड, ओके दिस इज हाउ इट इज, इट्स फाइन, लेट इट बी। दोनों को याद रखना, नहीं तो वी इट विल बिकम बाधा फॉर यू, एंड आई डोंट वांट दैट। ये नहीं चाहता हूँ कि वो बाधा बन जाए, वो आपकी जीवन में वो सपोर्टिव मैकेनिज्म बन जाए टू इंक्रीज श्रद्धा, टू इंक्रीज दैट फेथ इन द मास्टर, इन द टेक्निक। बिकॉज कई बार डाउट इज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल, उस ऑब्स्टेकल को डील करने के लिए ये सारा प्रयत्न, इस रूप में इसको देखना। सही में बराबर आपने कहा कि श्रद्धा बढ़ गई तो अपन मन एकाग्र हो जाएगा, तो एकाग्र एक चित्त होके फिर उसका लाभ मिलेगा, उसका जो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। सही में। और आपने जो बताया कि तुलसी विवाह और शिव जी का जो बताया, तो सही में मालूम नहीं था उसके कारण पिंडी को क्रॉस नहीं करना है, सुनते थे, फॉलो भी करते थे, पर उसका जो आपने जो बताया वो एनर्जी का, और इसी के बारे में वो जो विजय भटकर आप हमारे भारत के जो संगणक का उन्होंने शोध किया, तो एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे, उनको अध्यक्ष करके गेस्ट करके बुलाया था, तो उन्होंने अभी मैंने भगवत गीता का पढ़ाई करने का शुरू किया है बोले, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये बड़े साइंटिस्ट जो है, जैसे आप भी अभी साइंस के भी स्कॉलर है, और ये अध्यात्म को लेके था, प्योर अध्यात्म जो है, अंधश्रद्धा को छोड़ के परे जो है वो आप बता रहे। तो ये हम लोगों ने, सामान्य जनता ने इसके तरफ थोड़ा फोकस होना चाहिए। बीच में क्या था, बीच में का काल क्या था कि अंधश्रद्धा है, सब अंधश्रद्धा है, सब छोड़ के इधर उधर भागते थे पाश्चिमात्य संस्कृति की तरफ, और वो लोग हमारी पढ़ाई कर रहे हैं हमारे ग्रंथों की। तो अभी थोड़ा थोड़े लोगों के ध्यान में आ रहा है कि नहीं भी हमारी भारतीय संस्कृति में अध्यात्म ने क्या चीज है, अंधश्रद्धा अलग बात है, कर्मकांड अलग बात है, और प्योर जो सोल है, प्योर जो हम परम पद बोलते हैं, परमानंद बोलते हैं, उसकी खोज जो है, जैसे हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में तो कितने सारे पीएचडी हुए, कितने सब पढ़े लिखे, तो उनको कुछ तो भी आनंद और कुछ तो भी चीज मिली होंगी करके, तो आप जैसे लोग सब इसी में आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए है, हमारे भारत, सारे पूर्ण विश्व के लिए। गुरुदेव तो बोलते हैं खाली ओनली भारत नहीं है, पूरे विश्व के लिए, विश्व शांति जो है, तो ये अध्यात्म बहुत सुंदर चीज है। उसके बाद Someshwar ji, can I ask you a connected question about Kumbhak? Yeah. Yes, So, please. since we are here on this topic, so it is there is a para which says ki whether one is standing or going or sleep or asleep, these vital airs, the prans which we saw, the different types, which are naturally restless, are restrained by these practices. So whether the person is eating or doing anything, he who knows these kumbhaks is not the doer of those actions. So, and in a few days he attains the supreme state. So how can you come out of the doership by doing kumbhaks? Is it like that?
तो कई सारी चीजें यहाँ पे कहते हैं कि जो सहज समाधि का जो स्थिति होती है वो प्राण के निरोध से तुम कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो सहज समाधि का कोर्स है, तो जरूर आप आर्ट ऑफ लिविंग का सहज समाधि का कोर्स कर लेना। तो इसके बारे में डिटेल में वर्णन आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिसेस भी कैसे करनी वो भी आप जान पाओगे कि कैसे प्राणों का निरोध करके तो जो सहज समाधि की अवस्था हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। बोलते हैं कि जो स्वभावता ही जो अतिशय जो वायु होता है स्वभावता ही क्या होता है, उसमें चंचलता आती है। तो बोलते हैं बहते रहता है, उसका स्वभाव होता है बहते रहता है। मन भी होता है, वो भी चंचल होता है, इधर उधर भागते रहता है, भूतकाल भविष्य काल में भागते रहता है। तो बोलते इसकी गति को जान के तुम फिर करो क्या, इसकी जो चंचलता है उसको रोको क्या। तो बोलते जो सारा जो यदि तुम्हें विचारों का जो है, अपने विचारों को तुम्हें रोकना है, अपने सहज समाधि में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो बोलते जो प्राण जो है ना, इसके स्पंदनों को रोकने की प्रैक्टिस करो। और जो रोकने की प्रैक्टिस जो है वही कुंभक में हम लोग करते हैं। तो जब वो प्राणों के स्पंदन रुक जाते हैं तो विचारों की गति भी रुक जाती है। विचारों की गति रुक जाती है तो आप समाधि में तुरीयगा अवस्था जो है तो उसमें पहुंच जाते हो। बोलते ये स्थिति में पहुंचते पहुंचते बोलते भूषण उनको कहते हैं कि जो प्राण अपान की जो गति का जो विज्ञान है, जो प्राणापान है, ये सारी जो चीजें चलती रहती है, कई सारी चीजें यहाँ पे बताई गई होते हैं। कई सारे जो आसपास जो रहते हैं वो दूषित नहीं होते, तुम्हारी जो होती है उसका संपर्क होता है, नाम रूप जो होता है उसका कोई वहां पे लेप रहता नहीं है। यू गो बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। इन सारी की चीजें तुम परे चल के अपने सहज समाधि को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हो। इन सारे को प्राप्त करते समय जो बाकी की सारी जो आपने जो चीजें कही, बोलते उसके भी क्या करते हो, वेदर यू आर ईटिंग और यू आर स्लीपिंग और यू आर डूइंग सम वर्क, यू आर इन दैट स्टेट आल्सो। यदि तुम अपने आप को इस समस्थिति में रख पाते हो तो कहते हैं कि जो प्राणों की जो गति रहती है वो गति क्या होती है कि अपने जो अलग अलग इमोशंस जो होते हैं, अपने अलग अलग जो भावनाएं जो अपने मन में उत्पन्न होती है, उसके अनुसार अपने ब्रेथ का पैटर्न भी चेंज होते हुए दिखाई देता है। सो जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम्हारा ब्रेथ पैटर्न अलग होता है, जब तुम शांत होते हो तब तुम्हारा ब्रेथ पैटर्न अलग होता है। अलग अलग ब्रेथ पैटर्न से क्या करते हैं हम लोग गुजरते हैं, है ना। तो जब हम लोग अपने अलग अलग ब्रेथ पैटर्न से हम लोग गुजरते हैं तो बोलते हैं इसको तुम समझो, इस बात को समझो। तो बोलते कि जब तुम उसके सांसों के ऊपर गति पाना सीख लोगे तो अपने इमोशंस के ऊपर भी आप क्या कर पाओगे, गति अपने इमोशंस के ऊपर, भावना के ऊपर नियंत्रण रख पाओगे। तभी वो फिर कहते हैं कि जस्ट इट्स वेरी इजी बिकॉज ब्रेथ इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग विद अस। बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर दो दुहेरी चीज है, जो आपने नियंत्रण करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं तो वो अपने आप भी चलते भी रहती है। नींद में आप कुछ नहीं करते हो तब भी वो चलती रहती है। तो ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि इट गोज ऑन इट्स ओन एंड येट यू स्टिल हैव अ कंट्रोल, कि आप उसको कंट्रोल भी करके अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण भी आप कर पाते हो और फिर भावनाओं को ट्रांसेंड भी आप उसी के जरिए कर पाते हो टू अटेन दैट सहज समाधि, उसको करते। तो इसीलिए इस बाह्य कुंभक को जो स्थान जो है और अंतर कुंभक जो है शिव स्थान, जो बाह्य कुंभक स्थान शक्ति का भी स्थान कहा गया है, उसको ब्रह्म का भी स्थान यहाँ पे कहते हैं। तो बोलते यही जो हृदय आकाश और ब्रह्म आकाश, दोनों आकाश जो शिव शक्ति जो कहते हैं हम लोग, यहाँ आकाश जो कहते हैं उसको, उस स्थिति को यहाँ पे इस रूप में यहाँ पे बताते हैं। तो बोलते जो कुंभक जो रहता है यह देश और काल जो रहता है, देश काल के परे ही जाता है। इट टेक्स यू बियॉन्ड बाउंड्रीज, जो अपने हम लोग अक्सर जो अपने जीवन में हम लोग शारीरिक क्षमता को ही सिर्फ आप तक आजमाते रहे हैं, लेकिन बोलते कि तुम्हारे मन की भी शक्ति बहुत ज्यादा है और फिर तुम अपने आप को चैतन्य में स्थित हो तो फिर शक्ति का केंद्र ही है, वो स्रोत है। तो तुम उस शक्तियों को यूज क्यों नहीं करते, वो तुम्हारे पास है, तुम जस्ट जानते नहीं हो, इसके लिए यूज नहीं करते हो। यू जस्ट बिलीव इन योर मसल पावर, बट मसल पावर is just very small portion of it. You are much more powerful. Your mind is much more powerful. आपका मन इससे कई गुना ज्यादा, और सटल जो शक्तियां जो आपके पास है, उस शक्तियों को अपने जीवन को सुधारने के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनको दुख से हटाने के लिए उसको यूज कर सकते हो, करो उसको यूज। तो उसको यूज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए होते वही शक्तियों को जगाने के है तुम्हारे अंदर। It's just that you are not aware. नारायण is not somewhere sitting outside there. It's there within you. वो सोए हुए ऐसे पद्मनाभ दिखाते हैं ना, शैया के ऊपर लेटे हुए सोए हुए, बोलते है उनको जगाओ, है तुम्हारे अंदर ही, उस डिविनिटी को जगाओ अपने अंदर। कैसे जगाओ, अपने प्राण शक्ति को जब ऊपर उठा लोगे
जब अज्ञान के जो बादल है वो छट जाएंगे तो जो बचेगा वो सेल्फ ल्यूमिनस प्रकाश ही है, वो नारायण ही है, वो शिव ही है, जो अलग नहीं है, वो चैतन्य कहीं और अलग स्थित नहीं है, वो तुम्हारे पास ही है। बोलते उसको जगह, और फिर वो जो स्थिति है ना, वो बाउंड्री लेस स्थिति है, वो देश काल जो उसकी जो बाउंड्री है उसके परे वो तुम्हें लेके जाती है। तभी तो गुरुदेव क्यों कह पाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही मेरा है। संत ज्ञानेश्वर में भी कहा था, ये सारे विश्वच माझे घर कहते हैं ना, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि पूरा संसार मेरा मेरा ही घर है, ये सारे मेरे ही अपने हैं। तो गुरुदेव भी कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, संत ज्ञानेश्वर ने भी कही थी बात ये, जब उन्होंने वो ट्रांसलेट भी किया था। इसीलिए मतलब प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत में क्यों सिर्फ कुछ लोगों के पास ये पड़ी रहे, सारे लोगों का अधिकार है, इसलिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज माने मराठी में उसको ट्रांसलेट किया ज्ञानेश्वरी के रूप में। भगवत गीता का ट्रांसलेशन ही ज्ञानेश्वरी है मराठी में, बट उनके जो कहने की जो जो बताने की जो स्टाइल है, जो इतना सिंप्लिसिटी में उन्होंने बताया ताकि जो नॉर्मल इंसान है उनको समझ में आए चीजें, बिकॉज वो समझ में आएगी तो उनके दुखों का नाश होगा। वो करते समय भी उनको काफी विरोध भी उस वक्त हुआ था। अभी अभी देख रहे हो आप, सोनी लीव पे चल रही है सीरियल, तो आप जरूर उसको देखना। तो बोलते जब जब भी ऐसी कुछ चीजें होती है तो इन सारे संतों को दे हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ अपोज, रेजिस्टेंस। जीसस को तो टांग दिया था, बुद्धा को भी कितना रेजिस्टेंस हुआ, जीसस को भी कितना रेजिस्ट हुआ, संत ज्ञानेश्वर को कितना रेजिस्ट हुआ, महात्मा बसवेश्वर थे उनको कितना, गाड़ी के महाराज में कई सारे जो संत जब आए ना तो कुछ चीजें उन्होंने बदलनी चाहिए। सावित्री बाई अपनी कितना रेजिस्टेंस हुआ जब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को महिलाओं तक पहुंचने के लिए प्रयत्न किए। संत महात्मा बसवेश्वर ने भी प्रयत्न किए थे जात पात का चक्कर उसमें निकालने के लिए। मतलब अभी भी कुछ विलेजेस में चले जाओ, पंचायत राज, अभी भी वो अपने आप को ऐसे वरिष्ठ मानते हैं। क्यों भाई, क्यों अपने ऐसे, अभी भी आज इस सदी में भी इतना ज्ञान, इतना सब कुछ है, तब भी तुम ऐसे ही फंसे हुए अटके हो। तुम अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हो, तुम दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हो। और जो लेडीज जो है, उस स्त्री जो है, उसको देखा ना हमने कई जगह पे, देखते कि कई जगह पे उनको ऐसे हीन माना हुआ, भोग की वस्तु माना हुआ। अरे ये कोई शास्त्र है क्या, क्यों उसको हीन मानते हो? वो समानता है, वो तुम्हारे पास समान। तो इसको देखो, तो कुछ जो पोर्शन है ना वो भेसड़ है, इसको याद रखना। जब हम लोग मनुस्मृति के ऊपर एक सत्र आगे आएगा तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बारे में, भेसड़ के बारे में बात करेंगे। तो ऑलवेज जब बोलते कोई शास्त्रों में या कोई लिखे हुई किताबों में जब आपको कुछ भेद दिखाई दे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे, तो उस वक्त तुम गुरु के वचनों के ऊपर ध्यान देना। देन यू फोकस ऑन गुरु के वचन, वो तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। तो ये बात याद रखना कि जो लिखा गया है ना उसको ऐसे 100% से प्रमाण की तरफ माथे पे ले मत लेना। यू अप्लाई योर ओन पुरुषार्थ, यू अप्लाई योर ओन लॉजिक गुरु के वचनों के ऊपर, तो तोल मोल के देन देखो। नॉट दैट व्हाट एवर रिटन इज ऑल ब्रह्म वाक्य, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर इन्होंने जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपने स्वार्थ को उसमें इंक्लूड कर दिया है, या उनका जो अज्ञान था वो अज्ञान उसमें घुस गया है, या जो कई चीजें होती है कारपोरेट वर्ल्ड में, देयर इज वेरी गेम, एक गेम कहते हैं, विस्पर गेम कहते हैं उसको। एक दूसरे की कान में कुछ पुटपुटाता है, बोलते हैं 20-25 लोगों से, तो पूरी पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है। तो ये भी हो सकता है, इस कभी अज्ञानवश, कभी ये विस्कर गेम की बात है, या कभी स्वार्थ की बात है, उसमें अपनी जो मत घुसाए रखे, उसे ओरिजिनलिटी क्या हो गई है, भंग हो गई है। बोलते ओरिजिनल जो महाभारत था वो सिर्फ 25,000 श्लोकों का था, आज वो 1,25,000 श्लोकों का हो गया। तो कई सारा एंटरटेनमेंट उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मसाले डाल दिए गए। बोलते क्यों, बोलते ऐसे प्रश्न पूछते तो गुरुदेव बोलते ताकि तुम ये ऐसे प्रश्न पूछो, इसलिए उसमें ऐसे कुछ एडिशन कर दिए गए। तो गो बैक टू द रूट, वो हंस बन जाओ, उसमें से जो मोती है उसको चूंगो, जो दूध पीना है वो दूध को पियो, अमृत को पियो, बाकी सारे जो चीजें जो लगती है अपने मन को पसंद नहीं आती, छोड़ो उसको। यू डोंट हैव टू गेट स्टक इनटू इट, नीदर यू हैव टू रिजेक्ट इट। अरे कुछ लोग यही गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से ऐसे देखते हैं, दे रिजेक्ट द एंटायर मनुस्मृति, दे रिजेक्ट द एंटायर शास्त्रास, द एंटायर द वैदिक ट्रेडिशंस। यू विल फाइंड सच पीपल अराउंड, गो एंड सी, यू विल फाइंड सच पीपल। क्यों? कुछ लोगों की गलतियों की वजह से दे हैव रिनाउंस्ड इट। बाबा साहेब अम्बेडकर आए, फिर इतने सारे लोग जो है they have gone into, I'm not saying गलत, right or wrong, I'm not saying that, but देखो ना, क्यों इतना तकलीफ किसी अपने ही बंधु को, क्यों इतना तकलीफ देना कि तुम्हें छोड़ के ही चला जाए?
ऐसे ये ऐसी गलतियां दोहराने लायक नहीं है। आजकल तो कश्मीर फाइल्स की जो बात चल रही, जो कश्मीरी पंडित है उनको इतना तकलीफ दिया गया, तो बोलते वो भूल लेते। गुरुदेव स्पोक अबाउट इट यस्टरडे, उसके बारे में गुरुदेव ने बात किया, वो वीडियो सुन लेना। तो कहते दोनों भी स्थिति में नहीं फंसना है। एक तो फिर एक्नॉलेजमेंट, अब तक की जो सरकार थी उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं उसको किया। अरे भाई इतना किसी को दर्द हुआ, एटलीस्ट एक्नॉलेज इट। वो जो जख्म हुई थी उसको एक्नॉलेज हुआ, लेकिन उससे हेट्रेट ना पैदा कर लेना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति, नहीं तो तुम्हारा अध्यात्म सब दरा दरा रह जाएगा, तुम गिर जाओगे। जो तुमने अचीव किया यू विल फॉल। तो वो जो हेट्रेट है उस हेट्रेट को भी ना आने देना, और एक्नॉलेज भी करना कि हाँ ऐसा हुआ था, ताकि वो गलतियां दोहराए नहीं फिर से आगे फ्यूचर में। तो क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग जो है ना वो ऐसे जात पात को मरने नहीं देना चाहते, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहेंगे। बिकॉज क्या है, इट इज द वोट बैंक का चक्कर खेलते रहते हो, तो हमको नहीं फंसना उसमें। यू गेट आउट ऑफ दैट, आप उससे उभरो, ऊपर उठो उससे, एंड अपने आप को इस वसुदैव कुटुंब, ये जो ज्ञान है इसमें आपको स्थित करो। ये बड़ा सुंदर है। तो देखो इसका बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी है। इट्स नॉट जस्ट कि कुछ सुन लिया मुक्ति मोक्ष की तरफ प्राप्त कर लिया, या बूढ़े हो जाएंगे तब सुनेंगे, ये नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट सभी को, सभी एज में जो आवश्यक ज्ञान है वो ये योग वशिष्ठ का जो ज्ञान है वो है, और जीवन जीने की कला जो है जो गुरुदेव हमें दे रहे वो ज्ञान है। तो इसको कभी ऐसे अलग कुछ मत देखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे रूटीन लाइफ में, तभी आवश्यकता है इस ज्ञान की, इस रूप में इसको देखना। तो देन आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप इसको जीवन में अमल में भी ला पाओगे। Just to conclude the last point, do we have to keep on practicing these kumbhaks every time, or just when we are doing the pranayam it's enough and वो status हमारी बनती जाएगी, या उसको हमको maintain करना है, like breathe, अपने breath पे ध्यान रख के कुंभक करके, कि when we are inhaling and then you stop, there's a pause, yeah, and when we are exhaling again there is a pause. So do we have to keep our attentions every time on that, or just let it happen as it is? तो जो अपना जो 3 स्टेज प्राणायाम करता है उस वक्त ही इस कुंभक को आप लगाए। यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस इट थ्रू आउट द डे। एक बात। दूसरी बात, जब आप अवेयरनेस में हो और आपको लग रहा है कि मेरा ब्रेथ पैटर्न खराब हो रहा है, तो क्या कहते हैं, देखो कितना सुंदर, इतने ज्ञानी थे ना ये लोग। कोई आता है ना घर में तो क्या करते हैं, बोलते सबसे पहले उसको गुड़ पानी देते हैं, प्रथा है, ऐसे ऐसे ही करते हैं। देन बोलते कोई गुस्से में आ रहा है तो क्या करते हैं उसको, जब बहुत गुस्से में आया, क्या कुछ भी बात हो, व्हाटएवर इट मे, क्या करते हैं उसको सबसे पहले बोलते हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आई लिसन टू यू, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा, थोड़ा बैठ जाओ ना, शांत हो जाओ। क्या कहते हैं उसको 1 गिलास पानी दे देते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, गुस्सा है, ब्रेथ फुली हुई है, हम अग्नि तत्व पूरी तरह से जागृत है, वो उसमें क्या है जल डाल देते हैं, पानी डालो उसको बुझाओ, उस जो आग लगी हुई है उसको बुझाओ, पानी का ग्लास दे देते, थमा देते, फिर वो जो पानी पी लेता है शांत हो जाता है, उसका ब्रेथ पैटर्न फिर से कम बैक टू द नॉर्मल। सारे क्या टेक्निक्स है, दीज आर ऑल द सेम टेक्निक्स। आइदर वो पानी पी के करो या फिर सांस के ऊपर ध्यान दे के करो। तो यू बी अवेयर, यदि जरूरत पड़ती है, जरूरत आन पड़ती है तो लगा लो कुंभक, जरूरत आन पड़ती है तो लगा लो भस्त्रिका, जरूरत आन पड़ती है तो लगा लो जो अपना प्रक्रिया, जो ईगो को बस्ट करने का प्रक्रिया, कर लो उसको। यू प्रैक्टिस इट। क्यों है वो ज्ञान, वो प्रैक्टिकल है, उसको करो, तो उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस। बट दैट डजंट मीन दैट कि आप 24/7 उसी में उलझे हो, उसका ध्यान। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कर सकते हो कि आप अपने श्वास की गति के ऊपर आप अवगत हो, सजगता में हो। ये करने लायक है, आप पूरी तरह से उसको अवगत हो, ये सजगता को बनाए रख सकते हो। बट अदरवाइज कुंभक की प्रैक्टिस 24/7 करना आवश्यकता नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जरूरत पड़ने के ऊपर यूज करो, कोई नहीं रोकेगा आपको, नोबडी विल स्टॉप यू। कौन रोकेगा तुम्हारी सांस रोकने से, किसी की मजाल जो आपको अपनी सांस रोकने से रोक ले, बस रोक लो बीच बीच में, शांत कर लो अपने आप को, कम बैक टू द नॉर्मल, फिर चलने दो। इस तरह से इसको कर सकते। आवश्यकता होने पे करो, नहीं आवश्यकता होने पे उस सजगता में रहो, ब्रेथ पैटर्न चेंज हो जाता है तो फिर से यूज कर लो। Thank you very much.
जय गुरुदेव. हाँ जय गुरुदेव स्मिता जी बोलिए. मला इथे एक पान नंबर 394 वर सर्वात लास्ट लाईन बघा खालची. थोडं कन्फ्युज होतंय. लास्ट लाईन. कौन सा है? हा, तमो रूपाला सोम म्हणतात. ठीक है. अभी है ना, इट्स ऑलरेडी 10:21. हम लोग आज के सत्र को यहाँ पे रोक लेते हैं. मुझे पता है कि बहुत सारे प्रश्न में देख ही रह जाते हैं. टॉपिक ही ऐसा है. तो इज इट ओके इफ यू कैन कंटिन्यू टुमारो? कंटिन्यू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं. कुछ जो भी प्रश्न है देखेंगे, बट जस्ट विल टेक अ पॉज हियर. या थैंक यू. आज के इस सत्र को यहाँ पे रोक लेते हैं ताकि पुनः एक बार कल भी मिल पाए. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.